अब बढ़िया, आप कैसे हैं निखिल जी? बढ़िया बढ़िया भाई। उर्विल के सवाल पे पता नहीं यार, देखो कहाँ डाल सकते हैं 3 पे। तो धोनी साहब अगर एक और गेम आराम कर लें तो उर्विल पटेल भी खेल लेगा, और अगर धोनी साहब कीपिंग करेंगे तो उर्विल नहीं खेल सकता। अरे धोनी नहीं खेलेगा यार, निखिल भाई वो चल रहा है वो ड्रामा वगैरह, वो छोड़ो, वो नहीं चलेगा। नहीं खेलेगा तो फिर उर्विल खेल लेगा और वापिस। इनसे ये पूछिए कि ये आप बोल रहे हैं या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि नहीं खेले? मैं तो चाह रहा हूँ कि खेले भाई। निखिल सर मेरे को एक बात बताइए, धोनी को खेलने के लिए उर्विल पटेल की बलिदान क्यों? वो जो नीचे 14 करोड़ जलाते उनको फेंको ना बाहर। अरे वो थोड़ी खेल रहे अरे क्यों फेंको बाहर? वो खेल ही नहीं रहे उमेश भाई, वो दोनों कहाँ खेल रहे हैं? एक मैच खेले, लेकिन उनको गाना चाहिए भाई, और ऐसे मत करो, उनको खिलाना चाहिए। अरे खराब यार 7 मैच नहीं खेले, वो अगले वाले में कैरी फॉरवर्ड होंगे क्या? इस सीजन के बाद खत्म है, शायद हो सकते हैं। अच्छा रुको यार, निखिल जी कुछ कह रहे थे। निखिल जी, हाँ जी, फॉर्म केयर वालों अगले साल तक तो ज्यादा बेटर होगा। ये प्लेयर के बारे में तो कौन किसका कितना कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, जो फिर और ये तो फॉर्म मत टीम किसी प्लेयर की पर्सनल फ्लेवर जो अपना है फेवरेट, वो पिछले का भी याद रहने फिर फॉर्म है। तो उससे अच्छा ये साल का फॉर्म बैग में भर के अगले साल आउट कर दो, तो अगले साल क्या करेगा? निखिल सर एक प्रॉपर विकेट कीपर तो चाहिए सर, उनकी टट्टी विकेट कीपिंग वैसे वो धसे है। ठीक है, मोटा माटी भाई उसने तो ठीक ही की है। नहीं की सीजन में उसने, नहीं पर खराब भी नहीं की है यार, वो रिव्यू वगैरह उन्हें अच्छे लिए हैं। छोड़े है भाई स्पिनर्स पे कैच। अरे कैच तो अब आईपीएल में WPL का असर आ रहा है, वो होते हैं, लेकिन उसने ठीक अरे खराब नहीं फिनिशर भी नहीं है इनके पास। रुको यार, सबको माइक ये करो, निकाल दिया करो ना। ये देखो कबीर भाई, अस्तित्व भाई, इन सबको निकाल दिया करो। बात करनी हो डिस्कशन तो भाई, जब अभी नीतीश राणा 4 ओवर डाल सकता है, बदोनी ओपन कर सकता है, तो भाई उससे तो बहुत बेटर है संजू। तो गलतियां ही करनी है तो कम गलती करो, जिससे पाप थोड़ा कम लगे, और क्या। आपको पता है उमेश भाई, नीतीश राणा ने एक ही बार जीवन काल में 4 ओवर डाले आईपीएल में। पिछले गेम में क्या? यस। अरे वो क्या सोच के उसको दूसरा ओवर पावर प्ले में दे रहा है यार? कौन अरे सा दूसरा यार ठीक है, अगर उस पे तो अपन रामायण महाभारत कर चुके, बट बस खाली पता चला तो मैं बोला बता दूं कि याद रहे। नहीं अरे दूसरा दे दिया। अरे यार, अरे जो भाई दिल्ली पे जितनी बात होनी थी कल हो गई। अभी चेन्नई मुंबई यार निखिल सर एक ओवर डाला था ना, जायसवाल ने घोड़े नीचे लिया था इसको। 12 बॉल में 50 मारे थे तब। इसको भी निकाल दो बाहर, ये बीच में जो आया है अभी, है ना, इसको भी निकाल दो बाहर। निखिल जी क्या कह रहे थे आप? किस बॉलर की बोल रहे थे? सुनने ही नहीं देते हैं। नहीं जाने दो। अच्छा ठीक है, हम आते हैं इस पे। नीतीश राणा की बात कर रहे हैं। नीतीश राणा आपके पास हरभजन सिंह, अश्विन और नीतीश राणा, यही तो हैं एज पर अक्षर पटेल। भूल गया मैं। हाँ अभी याद आ गया। जैसे कि कपिल देव, हार्दिक पांडे और हर्षित राणा जो हैं, सॉरी वो तो राणा है, राणा जितने भी हैं वो तीसरे नंबर पे हैं, ऑलराउंडर हो चाहे बेस्ट हो। ठीक है, बिल्कुल। ये चल रहा है। भूल गया मैं। नॉट माय डोमेन। अरे क्या ही बोले भाई, बाकी नीतीश राणा तो देखो क्या करता है। हेलो निखिल भाई, यार मैं पूछ रहा था कि अगर सरफराज 3 पे खेले, नंबर 4-5 पे अपना ब्रेविस और या हो जाए 2 पे, तो भाई नंबर 6 की पोजीशन के लिए बंदा चाहिए। तो वो तो भाई ये एक चलो मिनट, लोग अगर नहीं 3 मान पे लेंगे, बाकी कार्तिक शर्मा है भाई, है बंदे 3 का पे अगर ये पोटेंशियल। खेलेगा तो ऋतुराज कहाँ खेलेगा? आतरे नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। बिल्कुल तो नंबर 6 पे भाई कार्तिक शर्मा इतनी भी बुरी बैट नहीं है भाई, जितना लोग बोल रहे हैं अभी तक। अरे फिर आ गए ये मुजस्समों का सपोर्ट करने में। कर लो यार, है अच्छा फिनिशर है, उसको हाँ वैसे ही है जैसे और रियान पराग, गोट बैटर जो। अरे है भाई रेहान पराग अच्छा प्लेयर, अभी भी है। लोगों ने एजेंडा चला रखा है कि कोटा प्लेयर। अच्छा, एजेंडा चला रखा है तो 17 पारियों में क्या स्कोर है उसका? अरे कौन सी 17 पारियां भाई? पिछला सीजन सही था, 24 का सही था, 2 सीजन बैक टू पिछला नहीं था, 24 का था, पिछला नहीं था। अरे पिछला सही था भाई, देख लो। कैप्टेंसी तो सही कर रहा है। कितने रन थे उसके पिछले सीजन में? अरे पिछले 10 पारियों में 10-11 सुनो अंकित भाई, पिछले 10-11 पारियों में उसका 20 स्कोर है हाईएस्ट। अरे ये सीजन खराब गया भाई, पर इतना भी खराब पिछला भी कोई अच्छा गया था क्या? पिछला अच्छा था भाई।
क्या था अच्छा? आप देख लो भाई वो जाके। 24 में मारे थे उसने 4 छक्के। अरे पिछला देख लो भाई, स्टैट देख लो आप। अरे यार कौन से नंबर पे खेल रहा है ये वैसे आजकल? देखना ही पड़ेगा वैसे। 4 पे खेल रहा जिसका है लग भाई। रहा है रियान पराग का, तो देखना ही पड़ेगा भाई पिछला कितना ये अरे अरे प्रॉब्लम है अंकित भाई सुन, लोगों का कि ये कोटा प्लेयर है, स्ट्रेट कोई स्ट्रेट कोटा कोर्ट नहीं प्लेयर है, तो है। अरे स्ट्रेट कोई ये आ नहीं है भाई जाएगा कोटा यार, प्लेयर। स्ट्रेट अपना उर्विल आ जाएगा, वो ठीक है नंबर 3। उसका दे दिया। गौरव भाई 400 रही है इसके 4 नंबर पे। अरे पर अरे 400 उमेश तो 4 भाई, नंबर पे ठीक है एक ना सेकंड। मालिक, और स्ट्राइक रेट पे नहीं नहीं, एक 156 का है। सेकंड, 400 वाला नहीं, एक सेकंड 4 नंबर पे 150 है पिछले सीजन में, बाकी इसने 40 रन भी नहीं बनाए हाँ हैं तो जो रोल है उसमें टॉप प्रॉब्लम स्कोर। है, 50 ही बनाना पड़ेगा। 150 है हम उसका। मानता हूँ मालिक, अरे ज्यादा नंबर हो 4 सकता पे है, आके पर तो 50 बनाएगा ही ना। 150-200 तो नहीं बने, 150-200 तो नहीं रन बने ना मालिक। और और चलो स्ट्राइक इसने रेट देखो 393 भाई, तो एक एवरेज गौरव भी भाई सेकंड एक उसका सेकंड 400 सही है भाई। 400 सीजन इज अ बिलो पार हाँ सीजन। दैट नहीं आई नहीं एग्री तो विद, और इसने पिछले ओपनर इसका का सीजन सीलिंग मयंक ज्यादा भाई एक है। एक ओपनर सेकंड, का। नहीं नहीं, एक सेकंड, इसने अरे पिछले सीजन पराग की सारे, बात कर रहे हो ना। एक मिनट एक सेकंड, इसने पिछले सीजन सारे मैच 4 पे नहीं खेले, इसने 5 मैच 3 नंबर पे बैटिंग की है इसने पिछले सीजन, अब वो पांचों मैचों में हगा हाँ ही तो है क्योंकि 3 3 नंबर उसका नंबर पे। स्पॉट नहीं था। नहीं नहीं तो 4 पे मेरा कौन सा उखाड़ रहा पर था? गौरव अरे भाई मैं कह और रहा हूँ, अरे निखिल सर, उसका 40 भी गौरव हाईएस्ट नहीं भाई है ये उसमें। तो है गौरव भाई मयंक भाई, अगर वो 400 प्लस सीजन ओपनर के लिए बोला जाता है कि मिनिमम 400 आने चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा ओपनिंग खेलता है। 4 नंबर के लिए 393 अच्छा है, लेकिन उतना नहीं है जितना अंकित भाई हाइप करते हैं, वो मैं समझ हाँ रहा हूँ अरे पर स्ट्राइक रेट सीलिंग भी थ्री उसकी देखो नाइन हाई भाई, है, उसने हर 166 मैच पे में अपना 400 रन काम इज किया नॉट भाई बैड। आके। हाँ 393 ऑल्सो इज नॉट अ बैड सीजन बट मनीष भाई, एज स्ट्राइक एक रेट मिनट क्या आप रुको है यार, बोल भाई? रहे बात हो, तो एक करने मिनट, दो, एक मिनट। तो एक मिनट मनीष भाई, 2024 में उसका, 393। अरे रुक जाओ ना भाई मेरे भाई। 393 इज नॉट अ बैड सीजन, वो भी 160 की स्ट्राइक रेट से खेला है, अब एवरेज भी अच्छा है। उसके पिछले सीजन के मुकाबले वो घटिया सीजन मान लो आप। बिल और उसका सीलिंग हाई है, वो भी चलो, जो वो सब्जेक्टिव कॉल है, बट यू कैन एक्सपेक्ट मोर, बट बुरा नहीं था पिछला सीजन, इस सीजन नहीं चला है, दैट इज कम्प्लीटली ऑन हिम। अब देखो, होपफुली कैप्टनसी बेटर हो रही है तो धीरे धीरे रन भी आ जाए तो अच्छी बात है उसके लिए। यार राजस्थान कहाँ फिनिश की थी लास्ट सीजन? तो उसका नंबर और 6 रियान 9 पे पे परख का 6 क्या पे रिलेशन है? नहीं नहीं, 9। अगर 393 उसका विद इम्पैक्ट है फिर तो मैं मान लूं। अगर ऐसे ही मतलब उसने बनाए हैं कि एक मैच में तो बना दिए 70 और ऐसा तीन नहीं मैच में होता है ना मयंक 20 भाई, 15 इतने सारे ऐसे, फिल्टर अरे लेके ये नहीं मयंक वाला जीत भाई तो फिर स्ट्राइक पाओगे। रेट फायदा नहीं क्या है था ना भाई मिडल उसका? ऑर्डर का। इतने सारे अरे मयंक फिल्टर भाई लेके स्ट्राइक नहीं जीत रेट क्या पाओगे था? भाई। अगर एक फिल्टर की बात नहीं है निखिल सर, अगर एक मैच 9 में नंबर 15 पे थी। 20 अच्छा एक 25 मिनट, तुम्हारा और भी एक मैच पॉइंट में सुन 70 लेते हैं बना के वो 393 बन भाई रहे हैं, कोई जिस, फायदा अरे नहीं है एक मयंक उसका। भाई सेकंड, स्ट्राइक रेट अरे इम्पैक्ट क्या की था बात एक उसका? कर जन रहे तो हैं, एक एक मिनट मयंक सेकंड। भाई, उसने 9 भाई नंबर पे फिनिश, पिछले अरे सीजन गौरव भाई में एक उमेश मिनट भाई, एक मिनट, 9 नंबर पे फिनिश किया था राजस्थान ने, लो बोल दिया इस नंबर पे था। अरे मैं क्या हो मैं गया कह फिर? रहा हूँ उमेश भाई, पिछले सीजन में उसने 150 मारी है, और जो वो 50 मारी है वो भी मैच केकेआर से हार अरे गई थी गौरव भाई ये राजस्थान। ओडीआई थोड़ा ना कि 50 गिनेंगे, T20 में ठीक है उसका 32 का एवरेज था, खराब नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये बहुत गोटेड लेवल नहीं है, लेकिन 393 रन 4 नंबर पे आके, और लेकिन लेकिन उमेश 160, भाई, रुको तो सही, 160 की स्ट्राइक रेट से खराब, 166 की स्ट्राइक रेट से खराब सीजन नहीं है। मैं नहीं कह रहा बहुत उमेश बढ़िया भाई हो गया, मैं कह गोट रहा हो हूँ, गया जी। मयंक भाई आपको अरे सब सुनो, सब मैं कह रहा हूँ उमेश भाई, अगर उसने मान लो एक मैच में बनाए 20, दूसरे में 15, अगले में 17 ऐसे, और एक में बनाए बनाए 95, तो एक में तो बना दिए और रन हो गया एक्यूमुलेट, ठीक है वो बन गए, वो कैलकुलेट टोटल में तो आएगा, लेकिन इम्पैक्ट तो नहीं है ना उसका मिडिल ऑर्डर तो पे। इसीलिए तो अरे मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट कि भाई वो अरे क्या एवरेज, करेगा, स्ट्राइक ये ध्रुव जुरैल पे सिंगल हैंडेडली हरा रहा था भाई मैच उनको एवरेज पिछले की बात साल। नहीं है उमेश भाई, कम एवरेज सिंगल वालों के भी हैंडेडली इम्पैक्ट हरा नहीं रहा था, होती है। सिंगल ठीक है हैंडेडली होती टीम को है, हरा रहा लेकिन था वो। एवरेज को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते ना, एवरेज तो 32 का है, इसको ऐसे 18-20 का थोड़ा ना एवरेज है, मतलब ऑन एन एवरेज इसने 30-32 रन बनाए हैं, नॉट आउट हो सब मिला के 32 का एवरेज है, 166 का स्ट्राइक रेट है, तो खराब सीजन नहीं बोल सकते, मैंने देखा नहीं था स्टैट। उमेश भाई दिक्कत ये है ना कि 4 पारियां फेल होगी, कोटा बोलेंगे और पूरा सीजन नहीं हाइप कोटा करेंगे तो कि है रियान अंकित पराग भाई, को। अरे कोटा उमेश तो भाई है। भाई बात हम सुनो। हाइप नहीं करते, अरे भाई एक मिनट बात सुनो, पूरा सीजन राजस्थान उसके ही निब्बे हाइप करते हैं और कोई अरे हाइप नहीं मयंक करता भाई उसको। बात तो सुन लो भाई, मैं बोल रहा हूँ 4 इनिंग खराब आएगी आईपीएल में, लोग उसको कोटा बोलेंगे और पूरा साल बोलेंगे ये इंडियन टीम में क्यों नहीं आ रहा है रियान पराग।
भाई सब बोलते किसने हैं यहाँ बोला पे, इंडियन टीम में? कोई इंडियन टीम में नहीं चाहिए वो। अरे सब अंकित भाई का बोलते हैं शायद भाई आवाज स्लो आ वॉशिंगटन शायद रहा है। सुंदर अय्यर की की जगह जगह नहीं बन रही बेंच और रियान पराग डाल अरे दो। वो इसलिए सुनो अंकित भाई, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने उस टाइम डोमेस्टिक में करा था, नहीं, तब डोमेस्टिक बोल में मैं रहे थे। बताता हमेशा हूँ से कर रहा कोटा है जो भाई आईपीएल के दम पे 2019 थोड़ी बोल 20 के रहे थे। बाद। नहीं नहीं, कोटा, मुझे एक सिर्फ सिंपल सी बात बताओ, आप जो कोटा वाली चीज कह रहे हो, मुझे सिंपल एक बताओ, रियान पराग जो है कप्तान कौन से सीजन में बना था? इसी सीजन में बना है परमानेंट। पिछले सीजन में वो था बैकअप वाला। हाँ, 25 में बना है ना, हाँ पहली बार 25 में। पहली बार 25 में बना है, तो 24 में उसका सीजन 573 का गया था, तो बना है ना, उससे पहले तो वो उसका भी सीजन कारण है, था। और डोमेस्टिक में कप्तानी करता है वो भी मैं कारण है, और इसमें नहीं नहीं, टेस्ट में कारण कभी इसमें मैं कप्तानी ये नहीं की। जरूर कह सकता हूं कि जिस प्लेयर ने आपको लगातार मतलब 1 2 3 4 साल तक हगा हुआ दिया, उसको आपने रखा हुआ है ना, फिर भी वो कोटा प्लेयर है। उसके जब वो अरे भाई ज, उसकी डोमेस्टिक में अरे परफॉर्मेंस थी भाड़ में गई हमेशा से, डोमेस्टिक इसीलिए यार, रखा था छोड़ो भाई। ना, आईपीएल की बात हो रही है, आईपीएल के ओनर्स नहीं देखते डोमेस्टिक, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 24 में उसने मेरे ख्याल से 500 प्लस का सीजन दिया था, उससे पहले 4 5 सीजन वो हग ही रहा था, तो वो टीम में तब था, बरकरार था, तो उसको आप कोटा बोल सकते हो। लेकिन जो 24 के परफॉर्मेंस पे उसे 25 में बनाया गया, उसको कोटा नहीं बोल सकते। उससे पहले जो टिका के रखा था, वो आप कह सकते हो कि किसी का बायसिंग था या रखना ही था। 4 4 5 5 सीजन कोई हगता है, उसको ओनर्स नहीं रखते जनरली, वो मैं कह रहा हूँ। लेकिन चौबीस अरे 25 फेवरेटिज्म भाई, थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म उसी पे होता है जिसमें पोटेंशियल हो भाई। अब सीधा बोल देते हैं कि इसकी ठीक फैमिली है, का वो अरे ठीक है रिलेशन है, अंकित, तो ये रुक आ जा जाता तू। है टीम में हाँ सीधा। तू, ठीक है ठीक है। अच्छा क्रिश भाई आप बोलो, ये यार रियान पराग पे ही खत्म हो जाएगा, बोलो क्रिश भाई। अरे वो पेसर्स की बात थी तो एक कार्तिक त्यागी के बारे में क्या कहना? तब इंजरी के बाद आए, अच्छी बॉलिंग कर वो रहे हैं, अच्छी बेटर पेस किया है। है, कार्तिक वो तो त्यागी यार बहुत बहुत टाइम अच्छा से है। लगा, मुझे इम्प्रेस किया उसने। वो बहुत पुराना है बॉलर, पर वो अभी बेटर कर रहा है, वो बहुत टाइम से है, वो अभी अच्छा कर रहा है, नया जो वापस आया है। और मेरा ये सीएसके से सवाल था कि आजकल जैसे कि ये लोग जब स्पिन चल रही होती है तो ये लोग हम्म, ब्रेविस को भेज देते हैं, और जब पेस आती है तो दुबे को भेज देते हैं। आपको नहीं लगता कि गलत यहाँ पे करते हैं, तो गलत कर रहे हैं? सही बात है, सही बात है ये। नहीं यार, उससे ज्यादा ना ये ब्रेविस वगैरह को ना थोड़ा समझना चाहिए, ये शॉर्ट सिलेक्शन क्या करते हैं। वो पिछला वो एसआरएच वाला तो जीता जीता मैच आपने चोक कर दिया ना। कूल बनना है अरे भाई, गेम नो अवेयरनेस लुक के शॉट नाम पे मार के। नहीं झांट है है, ब्रेविस। गेम नहीं है, अवेयरनेस नहीं। के नाम पे घटिया, एक नंबर का घटिया प्लेयर है वो, गेम अवेयरनेस के नाम पे। उसको रोटेट करके प्रेशर कैसे कैलकुलेट करके खेलना है, वो बिल्कुल नहीं आता भाई, बिल्कुल भी। 4 साल में 1% इंप्रूवमेंट नहीं है उसमें, 1% भी। उनको छोटी भाई, मिलेगी तो पुल मारने के चक्कर में आउट होके चला जाएगा, नो लुक शॉट छक्के मारने के चक्कर में चला जाएगा, यही सब करता है बस वो। अरे कूल बनना है भाई, एडिट बनवानी है। इसीलिए मुंबई ने निकाला था उसको, और कोई थोड़ी वो। अबे तुम गेम साले, तुम इतने 4 साल हो गए अंडर 19 वर्ल्ड कप को, मैन ऑफ द टूर्नामेंट तुम थे साले, इतने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ तुम खेलते हो, तुम देखते नहीं हो कि कैसे गेम चलाना है। इससे इससे पर बढ़िया यार तो भाई आपको स्टब्स ने बहुत मैं भाई इंप्रूव करा है। डिस्काउंट भी तो देना पड़ेगा कि है मैं तो भी एक साउथ बात कहना अफ्रीका का चाहूंगा, ना। सुनो तो उमेश भैया, मैं भी एक बात कहना। अभी किसने ब्रेविस पे कहा कि उसके पास गेम अवेयरनेस नहीं है? अभी इंडिया साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, 27 पे 3 से वो उसने 50 मारी थी, तब कहाँ था गेम अवेयरनेस? फिर क्या हुआ नहीं, था? वो जो हारे वहीं वाले से ना मैच वरुण में क्या था? चक्रवर्ती फिर का करियर अरे तो खत्म हुआ। अरे फिर एक मैच ब्रेविस की का बात एक नहीं कर एक रहा हूँ मिनट मैं रुको। भाई, मिडिल एक ऑर्डर का मैच की प्लेयर बात है, हर कहा, मैच में ऐसे भरोसा होता है T20 उस का पे। सेमीफाइनल फाइनल नहीं 14 देखा में था से एक आपने? मैच चले, अरे तो रोलो ऐसे फिर। T20 का तो सेमीफाइनल फिर फाइनल नहीं नहीं, रोलो तो देखा था फिर ना, आपने? मुझे अरे एक तो बात 10वीं बताओ 10वीं कि पे खत्म करा था, अरे यार दोबारा कर ऐसे ले, मेरे सबको के घर क्यों की टीम देते है, तो यार, ये दोबारा क्या कर ले भाई भाई, मुझे मेरी टीम थोड़ी मुझे है। सिंपल इतना बताओ कि वो ये उसने अंकित, मैं बस 23 पे 3 स्पीकर या के। 43 पे 3 से किया, फिर उसके बाद क्या किया उसने? कुछ, नहीं, अरे ऐसे ऋतुराज T20 ने के अपनी सेमीफाइनल बैटिंग से फाइनल इनको में 2 50 सीजन 10 जितवाए 54 अपने 50। दम पे, अपनी बैटिंग के दम पे। ये उसको गालियां दे रहे, उसने कमेंट बंद कर दिए, लेकिन ब्रेविस का चूसेंगे, चूस लो फिर, मेरे को क्या है। ब्रेविस में यार देखो दिक्कत ये है, वो वाली वाली चीज है उसकी, अगर ओवरऑल देखा जाए, आप सिंगल आउट करके 2 3 दिखा दो, 4 साल हो गए उसके आईपीएल सेटअप में आए हुए। उसकी दिक्कत वही आती है कि भाई आप वो गर्म करके ना ठंडा छोड़ देते हो, आप नहीं ले जाते हो, आप में वो टेम्परामेंट दिखता नहीं है, वो तो एक फैक्ट है, आप चाहे कुछ भी कह लो। 2 मैच हुए हैं मालिक ठीक है। आईपीएल में अरे इस सीजन खेले हुए। तीन चार प्लेयर है जिनको ओवरसीज को बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा है। एक तो जोश इंग्लिश, एक बेथल, एक ब्रेविस और एक स्टब्स। इनको बहुत कुछ प्रूव करना है भाई अभी आईपीएल में। जिस हिसाब से इनको भगवान अरे तो बनाया जा रहा है, उतना अरे उन्होंने दो तो किया नहीं खेले अभी ही नहीं तक। इसमें अभी।
अरे इसमें क्या, पिछले साल का भी देख लो ना, पिछले साल के बेसिस पे भी 2-2 4-4 मैचेस के बेस पे जितना ज्यादा हाइप बनाया जा रहा है ना, भगवान बना रहे हैं, उनको बहुत कुछ प्रूव करना है अभी। बात तो अरे सही है। प्रूव तो भाई कोहली को भी करना है, सबको करना है अरे भाई, यार सब लोग अंकित भाई, फील्ड पे जब बात उतरते चल रही हैं। हो ना, फालतू के चूतियापे मत लाया करो। अरे मैं बोलूं प्रूव तो इसीलिए भाई हर प्लेयर को रहन दिया करना करो होता ना, है, ये क्या है। क्यों करते हो? अरे ठीक है यार अंकित भाई, वो एक पॉइंट सीरियस बोल रहे बात हैं, बोलने चलेगी दो, फिर ले इतना जाओगे इतना वहां पे। ये मत करो, ठीक है। अच्छा, अगर विराट अभिषेक कोहली को क्या प्रूव अभिषेक करना है, नहीं, मतलब उसको अभी विराट कोहली सिर्फ T20 टीम आपको में ना प्रूव कम करना? करना है, उसका सिलेक्शन चल रहा है, इसलिए उसको प्रूव करना है। चूतियापा। ठीक है यार, उसको इतना ये मत दो, ठीक है उसने बोल दिया, आगे बढ़ो, हाँ कंप्लीट करो यार ये तुमको आज चौधरी मुंबई नहीं भाई। का तो मैच है, डिबेट उस को कोटे पे डेविएट तुमको मत करो को ना। होस्ट बना अच्छा लिया, तो टॉपिक चल कुछ रहा भी है तो आटो जाटो बात डेविएट बोलोगे। मत ठीक करो। है ठीक को है। होस्ट हो, चूतिया नहीं हो। अच्छा। अरे बोलो ये चौधरी भाई, आप कंप्लीट करो, आज हाँ, कहा मैं क्या वही बोल रहे बोल रहा था, कुछ लोग स्टब्स वगैरह और इनके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, और आज के मैच में मेरे को समझ नहीं आ रहा कि दोनों टीमों को हारने का मतलब कोई, उमेश भाई, स्कोप हो सकता है कि एक मैच में अगर दोनों टीम हार जाएं तो ऐसा कुछ? अरे यार राजस्थान में पानी है, जितना भिजवा दो उधर। नहीं देखो, अरे मैं बात तो ये है ना। उससे तो भाई दोनों को अरे एक एक स्टब्स पॉइंट की मिल गेम जाएगा, मैं चाहता हूँ अवेयरनेस दोनों को बहुत जीरो ज्यादा जीरो है मिलना चाहिए ब्रेविस से। एक अरे एक ये हैं? रिजल्ट में। एक स्टब्स और आए साउथ अफ्रीका का गले में लेके, हाँ नहीं, बोलो। स्टब्स की गेम नहीं अवेयरनेस वो ब्रेविस कबीर से भाई, ज्यादा वो है। अभी अबे तक यार वो उन्होंने हटा ठीक दिया है। ना स्टब्स को, अब क्यों ला रहे हो बीच में? हाँ अभी तक वो बेटर है, वो छोड़ो, वो को ये करो, मैं तो दूसरे को इतना बोलना कंटिन्यू चाह करो। रहा था कि मैं तो चाहता हूँ भाई मुंबई और चेन्नई 9 और 10 पे फिनिश करें, उसके लिए ठीक है। हमने बहुत से सेक्रीफाइस भी किए हैं, एसआरएच कलकत्ता को पॉइंट भी दिए हैं, थैंक तो यू हम यार पूरा आपके कोशिश कर रहे हैं। ओपिनियन के लिए, अब दूसरों को बोलने या दो। ये आपका ओपिनियन था, मुझे लगा आप कुछ बोलोगे, आप आगे और बिल्कुल, 10 हम बोल बच्चों के लिए यार, ये आईपीएल में पुराना हो सीरियस गया है अब। डिस्कशन क्या ही करना है, वो भी मुंबई चेन्नई के मैच में। ठीक है, तो भाई तो ठीक आता है, ही नहीं ना भाई, मैं ये दे रहा हूँ फिर आईपीएल का दूसरों को आज का तो स्पीकर उन्हीं पे। अरे का कल होता हाँ है। का हाँ, जश्न आते मनाने ही आया नहीं। था, कुछ ये लोग जो मतलब इस पे ये छोड़ नहीं के भाग नहीं, गए थे। ये अभी चौधरी साहब को बोला जा रहा है फालतू में, लेकिन ये जो कोहोस्ट बैठ के सीरियस डिस्कशन में विराट कोहली को प्रूव करने की बात बोलते, वो सीरियस नहीं है, हैं? वो तो बहुत सीरियस टॉपिक है, हैं? चूतिया का। अरे ये कोई हैंड रेज किया है, बोलो डेविल भाई, बोलिए। बोलो भाई बोलो। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछ रहा था यार, सभी के बारे में बात करें, ये रितु के बारे में भी करो ना भाई। बैट तो ना तो कप्तानी ढंग की कर रहा है, ना बैटिंग कर रहा है, तो इसके ऊपर इसको बैट तो को बिठाना सही है, या फिर इसको कंटिन्यू करवाओगे आप लोग? ये सीएसके का ऋषभ पंत है। नहीं, पर डेविल इसके भाई पास दो इतनी अच्छे तो सीजन है, बेइज्जती मालिक मत अरे सीएसके। करो। उसको एक एडजस्टमेंट करना था भाई, वो उसने वो अपनी जीत के चक्कर में ओपनिंग कर ली और कुछ नहीं। बोलो और बोलो नंबर निखिल का भाई। प्लेयर है, 3 नंबर का है, 3 पे खेल ही नहीं रहा है यार ये। मैं खाली एक ही बात बता दूं, जो मजा आ रहा है सबको एम आई चेन्नई को नीचे देख के, गलती से अगर ये दो टीम अगले 3-4 साल में एक और टाइटल जीत गई ना, जो सब अंदर भरे पड़े हैं ऐसे बाहर आएंगे ना कि फिर यही जो दे रहे हो वो मिलेगा। बस अगेन बैंटर है, कोई वांदा नहीं है, करो करो, पर बस बात ये है कि होता है यार, समय सबका आता है। मुंबई भी यहाँ से तो छलांग बिल्कुल मार सकती है। मेरे को आज ये देखना है कि ये लोग जैक्स को कहाँ खिलाते हैं, क्योंकि अच्छा, गजनफर तो निखिल भाई ये जो निखिल जी, ये एक चीज मैं भी बता दूं, आपने अगर बोल के एक हाइपोथेटिकल बनाया, अगर अगले 4-5 साल तक चेन्नई मुंबई एक भी ट्रॉफी जीत गई ना, तो मैं अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दूंगा। ये नहीं होगा। अरे मैं आज बोल रहा हूं आपको। जब तक, ठीक हाँ है, एक एक्सेप्शन मैं इसमें ले लेता हूं, जब तक सीएसके ने धोनी को पाल के रखा है, वो और जब अगले तक साल ही निकल मुंबई ने, जाएगा। हाँ वो निकल जाएगा तब की तब देखेंगे, अभी तो पाल के रखा है, छोड़ भी नहीं रहे हैं। क्योंकि ब्लैक का वाइट रिद्धि स्पोर्ट्स से होना है, वो तो चलिए, वो आप तो क्रिकेट वाले हैं, आपको बाहर का नहीं देखते हैं, आउटसाइड नॉइस नहीं सुनते हैं। और जब तक एमआई ने रोहित को पाल के रखा है, ठीक है, टीम में एसोसिएट करके भी रखा है, चाहे मेंटरशिप में डाल दें, मुंबई चेन्नई नहीं जीतेगी, मैं एक्सेप्शन दे रहा हूं। लेकिन इन दोनों कहते अगर तो जीत गई, एक्सेप्शन ही है वो जो होने मैं वाला भी है। एक बात बोलना चाहूंगा, जिसने अभी उमेश भैया ने अभी वजह से बोला, तो इस हाँ हिसाब से अगर रोहित रोहित के चलते मुंबई नहीं जीती, तो कोहली के चलते 17 साल तक आरसीबी भी नहीं जीती थी। आप ये कहना फिर चाहते हो, मतलब कोहली बिल्कुल, लायबिलिटी, आप ये कहना चाहते बिल्कुल, हो? ये अरे एक कोहली बिल्कुल, मिनट एक लायबिलिटी मिनट, है। एक मिनट। अभिषेक भाई, बिल्कुल, बिल्कुल यही था। और बोलो। तब बताओ। तो कोहली लायबिलिटी है। चलो भाई, अरे सही है। देखो अभिषेक भाई, एज एक अ मिनट एक कैप्टन मिनट। यस, एज अ प्लेयर उमेश वो भाई तो एक बाप है मिनट। बाकी सबका। निखिल निखिल सर, आपने कहा 4-5 साल में जीते ना अरे जीते रुक कुछ जाओ ना भी हो। मयंक भाई, एक एक मिनट मिनट दो, एक मिनट दो। यार, मेरे को बोल लेने दो यार। यार रुक जाओ ना, बीच में मत टोका करो। भाई देखो, विराट एज अ कैप्टन इन आईपीएल फेलियर है, मुझे मानने में दिक्कत नहीं है। लेकिन धोनी और रोहित एज अ बैटर लाइबिलिटी है चेन्नई की, नॉट टुडे।
फ्रॉम लास्ट 5-6 years और 3 to 5 years। मानोगे? मैं नहीं भाई, हम दो तो नहीं सीजन पे मानते। जाना पड़ेगा। ये नहीं मानते। अरे नहीं, दिक्कत एक यही है मिनट, ना, नहीं इनकी निखिल ये जी रुक मानते जाओ, नहीं एक है, मिनट। फिर जब बोलते हैं। जब बात चेन्नई मुंबई की हो रही है तो अगर आप आरसीबी लाओगे तो फिर आप बताओ मुझे अभिषेक भाई, है कि नहीं मानते हो इस बात को? लेकिन कोहली ने तो कुछ भी नहीं जीता, रोहित ने लेकिन तो 500। अरे कुछ नहीं जीता, कोई अच्छा दिक्कत चलो नहीं है। अरे यार, ये ना तो आप हेट है इस अरे आदमी के अरे रुक अंदर। जाओ ना, कुछ नहीं जीता, मैं तो कह रहा हूं एज अ कैप्टन फेलियर है। अब बताओ एज चेन्नई अ की बैटर आवाज, फेलियर है धोनी और रोहित? अरे चला गया उमेश भाई, हेट ही कर रहा था तो साला भाई कोई। जब मेरे से बहस करने आओ ना तो ये मत सोचना वो हो जाएगा, मादा ठीक है। रखो फिर मानने अरे का अरे चीज है। उमेश भाई हो गया अरे यार, वो हर दिन करते हो अरे आप, क्या अभी हो आ गया? जाते हैं ना क्रिकेट नहीं क्या हो पे। गया? जब वो पीली जर्सी वाला अरे तिलचट्टा बोल रहा था तब हो गया था क्या? अरे रुक अरे जाओ। जवाब उमेश, दे रहे हैं ना, अरे उमेश, जवाब ही तो दे रहे हैं। तब तो आपके मुंह से अरे हो गया उमेश नहीं भाई, निकला। जब उसने, तब आपको इलॉजिकल बहस अरे नहीं वो लगी जब चला कब गया, से निकाल दिया गया, अरे वो अरे चला गया निकाल दिया स्पीकर गया से तो उसको। अभी मुझे मत बोलो ना हो गया। जब वो हो गया बोलना था जब वो बोल रहा था चेन्नई और मुंबई अरे की भाई बहस में उसको विराट हम कोहली। मैंने स्पीकर, अरे भाई मैंने उसको स्पीकर भी नहीं दिया था, ये इन दोनों को होस्ट में मैं जिसने भी जानता अरे नहीं दिया हूँ। हो ठीक आपके मुंह ठीक से है तब हो गया अरे ठीक नहीं है करना हमको थोड़ी चाहिए था पता ना। है आके कौन क्या बोलेगा पहले से। एक मिनट रुक ठीक है जाओ। मिश्रा जी, ऐसे अभी लोगों को माइक मत दिया करो। अभी जब हो अरे गया यार बोल निकल मेरे भाई को यार बोला तो उसको बोलना चाहिए था कि क्या चूतियापा बोल रहे हो, चेन्नई की और मुंबई अरे की ट्रॉफी की बात चल रही है और आप आरसीबी और विराट ला रहे हो। मैं पूरी और डिबेट में तो रहता, फिर तब नहीं भाग क्या बोला तो रहा। अभी भी आप बोलेंगे तो मैं उसको सुनूंगा नहीं, बाकी बाकी टाइम सुन अरे लूंगा। वो तो चला गया, मिश्रा अभी जी आगे बढ़िए अभी चला मिश्रा गया जी वो। सॉरी, पर ऐसे लोगों को गाली दूंगा तो रोकना मत, ये लोग डिजर्विंग है, तो वेल ट्रीटमेंट आप भी थोड़ा डिजर्विंग लिसनर पे पर्सन। जाइए, एनकेआर भाई आप भी थोड़ा लिसनर पे जाइए अब। तो बात मैं ये या कह रहा था अरे इस निखिल भाई जी, को मत दो यार, आपने 8-10 लोगों को ठीक है दो उस पे चलो चार छोड़ो, चला बैठ गया के ना, हाँ बात ठीक करें। है हो ऋतु तो गया। चल रहा था, ऋतु पे आ जाओ। ऋतु पे फिर नहीं आ जाओ, बताए। वो निखिल जी ने बोला था कि वो जीत जाएंगे ऐसे करके, मैं तो सिर्फ वही दो चीजें बोल रहा हूँ, ये जब तक पाल के रखेंगे। और निखिल जी आपको श्योरिटी नहीं है कि धोनी अगले साल भी चले जाएंगे, किसी को श्योरिटी नहीं है। अभी आके विनिंग बैंड वैगन पे बैठ के क्रेडिट भकोस लेंगे, क्योंकि चेन्नई के फैन तो मर ही जाएंगे अगर वो एक मैच खेल गए। तो बात वो नहीं है, ये जब तक रखेंगे ना उनको एसोसिएटेड दोनों को, तब तक नहीं जीत रही चेन्नई मुंबई। और इतना भी मैं आपको बोल दूं, वो जीतेंगी, बाहर आके इन दोनों को क्रेडिट मिलना ही है मालिक, पसंद आए नहीं आए। उनके क्रेडिट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अरे उनको बट मिले। मैं बोल रहा हूँ, आपने जो बात बोली लाइब्रेरी की, उससे ना मुंबई को कर रहा है, धोनी इंडिपेंडेंट, धोनी का क्या बैट इंडिपेंडेंट लेकिन हक रही है, बराबर है, वो उसमें की चल रही थी। तो जितने आने के लिए आपने बोला है, आई तो है। हाँ ठीक है, इधर मना कर रहा हूँ मैं, आपकी इच्छा है, मानता है, अगर 4 साल बाद आई हाँ, क्या चाहो। वही बात है, आपने आखिरी बोली, हाँ, मैं ठीक बोल है। रहा हूँ, और तो मैं उसी आज को मैं इसी लाइन ऑफ थॉट से बोल रहा हूँ, और सी आई अंडरस्टैंड जब दो चैनल तो बहुत दब पड़ता है, बोलने का मौका मिलता है। साल का पूछ रहा हूँ। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, जिस और टीम में पे ना और हम पे थे तब हमें भी बोला जाता, तो हम तो बोल रहे हैं। हाँ करेक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि ये साइकिल कंटिन्यू होएगा, बस दैट इज ऑल दैट आई एम टेलिंग यू। आप बोलोगे मुझे बोला था, अभी जब सुन रहे हैं जो चुप बैठे हैं वो बोलेंगे हमको तुमने बोला था जब तुम जीते, तो हम तो ये चलते, मैं इसलिए बोला बैंटर है, कंटिन्यू करो। साइकिल में चेन लगाई, वो पहले से वर्चस्वता में थे और हम गर्क में थे। ये इसी साइकिल में चेन लगाने वाले भी आ गए। क्यों आप बता दीजिए, पहले 18 साल तो ट्रॉफी थे, क्यों आते हो मुंह थे घटिया फ्रेंचाइजी के ट्रॉफी लेस के, क्यों लगा जाता? और आप इस बात से नकार नहीं सकते कि नहीं लगा जाता था, है ना? जो आज की डेट में, उसका तो बराबर, हाँ आज की डेट में मैं डीसी को पूछूंगा नहीं जनरली, या आप किसी को नहीं पूछेंगे वो करते हुए, भले आते रहे कि हाँ मिलर ने पंजाब लगा दे, मिलर ने जिताया, जब भी पंजाब में है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम ट्रॉफी हमारे लगते थे, उन्होंने लगाया।
भाई को बोलने दो यार। हाँ हाँ अरे यार निखिल सर, मैं क्या कह रहा हूँ, 4-5 साल में जीत जाए, 3 ट्रॉफी 2 ट्रॉफी लगातार जीत जाए, लेकिन ये जो निब्बे है ना, जो अभी बीच में फड़फड़ाया था कि हमारा ब्रेविस कैसा भी खेले, लेकिन वो साउथ अफ्रीका के लिए खेला था, चेन्नई के लिए नहीं। हम साउथ अफ्रीका वाली नोक लाके चेन्नई के लिए डिफेंड रहिए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छा खेल के जीतो, तुम लगातार 4 सीजन जीत जाओ। हाँ ऐसी लॉजिकल बात बोलेंगे तो सुनेंगे, और मैं हमेशा बोलूंगा वो। तो आप तो बैतल के लिए इंग्लैंड नॉक लेके आए थे, आप थोड़ी किसी का T20 नॉक लेके आए थे उसके लिए। नहीं, लेकिन मैंने वो बोला था ना कि उसने भाई रिसेंट वो करा है, लेकिन बैथल ये कितने साल खेला आईपीएल में? अरे बैतल दो एक सिंपल दो मेरे को गेम बात खेला है, बताओ, सिर्फ आप 2 गेम खेला है, वो 2022 से खेल रहा है। एक ये मैं सेकंड एक अरे सेकंड रेगुलर थोड़ी ब्रेविस खेला पिछले है साल ब्रेविस अच्छा ही भी। था, ब्रेविस पिछले साल अच्छा ही अबे था। मुंबई के लिए खेला है भाई, 2 क्या साल खेला है वो, अरे 2 साल मुंबई नहीं के खेला, लिए खेला है। रेगुलर पूरा। प्लेयर होता है ना मालिक के, आप जिंदगी भर पहला बार विराट कोहली और पिछले साल का विराट कोहली सेम है क्या? मेरे को एक बात बताओ, बैथल और उस गेम का डिफरेंस है? अरे मेरे मालिक, मैं आप ही के लॉजिक पे पूछ रहा हूँ, पैरेलल एग्जांपल ही नहीं है वो। क्यों एग्जाम्पल नहीं है? आप हमें अरे T20 पे नहीं जा आप सकते, ऐसा आप लाओ ना, इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप सिमिलर जा सकते। नंबर ऑफ गेम्स खेला हो, सीजन खेला हो, उसका तो बोलो। अरे भाई मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आपने बोला इंग्लैंड वर्ल्ड कप के लिए बैतल के लिए वो बंदा 2 और T20 के, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? ऐसा बोला ही नहीं वो साउथ अफ्रीका का है, नहीं नहीं तो ऐसे आप एक बोल मिनट रहे मैं हो। बोल वो रहा ऐसे था नहीं बोला था मालिक, आपने मयंक उससे भाई सुनो, मयंक भाई उसने उसने ऐसे साउथ T20 का अफ्रीका सेमीफाइनल T20 फाइनल बोला वो। छोड़ो, ब्रेविस को छोड़ो यार, वो अब ब्रेविस को आईपीएल में मैच में ब्रेविस देखो, देखिए, था, वो एक नहीं ये सेकंड खेला। सब बात बंदे भाई, ना, आईपीएल देखो में ब्रेविस जिन भी टीमों के लिए खेला है वो टट्टी ही रहा है, उसकी परफॉर्मेंस टट्टी रही है हर सीजन में। अरे भाई अरे 19 मैच खेला है लैंड का ब्रेविस प्लेयर कुल। नहीं है वो, जो सबसे बड़ा टुल्ला तो वही है, साले को स्पिन खेलनी नहीं आती, उसको नो लुक शॉट मारना है हर चीज पे, पेसर पे नो लुक मारना। अबे देख तुझे बॉल पिच कहाँ हुई है, उसी पे जो बल्ला पड़ जाता है। इतना साल खेलने के नहीं बाद साउथ अफ्रीका के साथ भी खेल लिया, साले है को कि टेस्ट भी ब्रेविस खिला लिया। नहीं एक देखो मिनट भाई, उस नहीं साले को, शिवम अरे दुबे एक ने मिनट कबीर भाई, साले को टेस्ट भी खिला लिया, वन खिला लेते हैं साउथ अफ्रीका वाले, वहां भी हग रहा होता है बहनचोद, ये यहाँ आके हग रहा है चुतिया प्लेयर। भाई 2 छोटे मैच से हुआ है बेबी वापस। एबी बेबी नहीं मैं एबी बेबी एबी लंड का एबी की उसने झांट खराब खेला, बहनचोद, वो अगर बोला बैट पैड पहन के आ जाए वो तो भी खराब खेला बहनचोद है, इससे ठीक बढ़िया बैटिंग कर लेगी। इतना चूतिया प्लेयर है वो। नहीं ब्रेविस की देखो इसकी बात ये है, ब्रेविस कौन स्टब्स सा मैच दे इस अरे टीम को? स्टब्स और ब्रेविस एक कैटेगरी में नहीं उमेश हाँ भाई। वो दोनों चूती है। अरे एक ही कैटेगरी में अरे नहीं, वो दोनों कबीर चूत भाई, है। एक तो ना बीच में एक्सपर्ट बन के ना, ये गावस्कर मत बना करो, एक्सपर्ट नहीं बना, बोलने बस दिया करो स्टब्स भाई। और ब्रेविस केस की है कैटेगरी जहाँ में तुम है। बैठते ही गवाकर बन जाओगे, वो घड़े में कंधे खड़खड़ाते हैं, वहां चले जाओ, वहां तुम एक्सपर्ट गिल बन गिल जाओगे, वाले बैठते हैं, वो एक आंट बनाती है, शाम को बैठा करो वहां जाके। वहां एक्सपर्ट हो बहुत तगड़े। वहां प्रशांत भाई को भी बहुत इज्जत मिलती है, वहीं जाके हमारा दिमाग खराब प्रशांत करते हैं भी। प्रशांत प्रशांत भाई तो वहां डॉन ब्रैडमैन है। बात इतनी है ब्रेविस और, ठीक है तो दो साउथ अफ्रीकन ही ना, कम चोकर ज्यादा चोकर कौन है ये देख लो, उन दोनों में मैं ब्रेविस सबसे कम चोकर को मानता हूँ, वो उन चोकर में बेस्ट क्रीम है, समझ रहे हो, बेस्ट क्रीम ऑफ चोकर्स है, वरना हक तो वो भी देता है। ये ये छोटा एबी जो है बेंचो छोटा पटाखा, ये भोसड़िया किसी टीम को कोई मैच नहीं जितवा सकता अपने दम पे, तो एक मैच नहीं जितवा पाएगा ये, क्योंकि इस चूते के दिमाग में है ही बेंचो की गेम सेंस तो है ही नहीं, इसको कब कहाँ क्या शॉट खेलना, कितने साल हो गए इसको आईपीएल में? इसको किसी भी पोजीशन पे खिलाओ, वो हर पोजीशन पे हकता है बेंचो ये। 4 कोई एक साल हो मैच गए उठा के ना। देख लो, कोई एक मैच उठा के देख लो, इसका आउट होने का तरीका देख लो, हर बार बेंचो लपे पे ही आउट होता है ये लूडू। नहीं इसके शॉट्स, इसके स्टार्टिंग का इनिशियल वो अच्छा है प्रोग्रेशन, लेकिन वही है ना, ये जो बोलते हैं ना गरम करके ठंडा छोड़ने वाले टाइप प्लेयर, वो थोड़ी देर में वो हक के चला जाता है, अपने परफॉर्मेंस पे मुंह दे देता है, ये वाली बात है। एक ऐसे छक्का नहीं हो मार कि देंगे, वो एक छक्का मार देगा, ऐसा सब नहीं है लोग गौरव आ भाई वो जाएंगे। खराब अरे खेलता यार है, टीम उसके पास गौरव भाई, नहीं गौरव भाई उसके पास शॉट्स और वो सब है, पर वो टेम्परामेंट जो उसको आगे बढ़ेगा वो बीच में हक कोई देता है, वो शॉट मैंने नहीं, देखा। अगर आप अरे वो वर्ल्ड बैटिंग कप में देखो ना, 50 बनाया था, उसकी वो तो सारी दिख नहीं रहा बैटिंग, मेरे को, तो एक मिनट, 45 ही दिख रहे हैं यार, सारी 50 बैटिंग ही नहीं। उसकी उठा के देख लो ब्रेविस की, तो उसके पास एक काउ कॉर्नर है, एक सीधे का है शॉट, एक काउ कॉर्नर पकड़ ले, एक सीधे का पकड़ लेगा, अगर बैट पे आई बॉल तो ठीक है, वरना बेंचो देख के ऊपर टांग जाता है, हर नहीं वो ऊपर तो टांग के ठीक चला है जाता यार, है। कई लोगों के पास लिमिटेड रेंज ऑफ शॉट होते हैं, उसमें भी कर जाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें कर,
और करता भी है स्टार्टिंग में, बस वो चलते चलते एकदम से स्खलित हो जाता है, उसको पता नहीं क्या होता है, वो एकदम से स्खलित हो जाता है। तो वो वाली चीज है उसकी अभी, वो इसलिए मेरे को ज्यादा लेकिन पसंद निखिल, नहीं है। मैं देख रहा हूँ निखिल सर क्यों अभिषेक भाई की तरह चले गए, वो तो करते हैं डिबेट। अरे कनेक्शन इशू होगा ना यार मयंक भाई, क्या तुम लोग अरे यार वो। कोई चले नहीं गए मयंक, तुम ना बहुत अरे फ्रस्ट्रेटेड हो यार लाइफ में मयंक भाई, कोई पंगा नहीं तुम ले रहा नहीं है नहीं, किसी ये अरे से। नहीं अभी नहीं नहीं ये नहीं, अरे ये ये आर्ची भाई आदमी बीच पर्सनल हवेली ये में सब मत चला बोलो, जाता मैं है। नहीं बोलता हूँ भाई किसी को, ये सब मत बोलो। अरे और क्या तुम निकालना है लोग तो स्पेस से निकाल दो, ये सब मत बोलो। अरे यार कौन किसको निकाल हाँ, दिया? नहीं नहीं, ये तुम्हारी सब मत तुम्हारी बोलो, तुम्हारी फ्रस्ट्रेटेड हो डीपी ये में वो सब, पीली मेरे जर्सी को है इनके क्या? इनका वो नहीं है भाई, इतना टेंशन नहीं तुम्हारी लेना। मयंक अरे भाई, तुम इतना एग्रेसिव तुम्हारी क्यों हो डीपी में जाते पीली हो? जर्सी है मैं क्या? वही बोल रहा हूँ, इतना एग्रेसिव क्यों होना है? किसी पे बात करो नॉर्मली, क्या इतना गुस्सा अच्छा क्यों अच्छा। करना है? सबको बोल रहा हूँ आराम से बात करो। भाई निखिल अरे भाई मयंक अग्रेसिव तो भाई, यार, आप तुम्हारी वाला ही है तुम्हारी था। अरे छोड़ो मयंक भाई, मत यार। तुम्हारी अरे निखिल तुम्हारी भाई डीपी यार, में एक पीली सवाल जर्सी है है आपसे। क्या? हेलो हेलो। अरे चलो छोड़ो, मेरे को एक बार बताइए, ब्रेविस नीचे खेल रहा है, इसको ऊपर यार खिला उमेश सकते हैं भाई क्या? हाँ आपने सीएसके ये वाले बात किया ऐसी नहीं है। हरकतें इनको करते बैटिंग हैं तो पोजीशन हम दो, बोलते इसको हैं, फिर आप बोलते हैं क्यों बोलते हो यार। इनको बैटिंग पोजीशन दो बहन चोद ब्रेविस को। यार अरे मुझे तुम्हें ये क्यों समझ में नहीं बोलना आ रहा है? कौन नहीं, फेंक रहा है नीचे बार बार 3 नंबर यार। दे सकते हैं बहन गौरव चोद भाई। दिमाग की माँ चोद दी यार। बाहर फेंक फेंको दो इनको, इसको बाहर नीचे, फेंको इनको बहन चोद। फेंक दो बाहर। अरे भाई मैं इनको स्पीकर नहीं दे रहा हूँ, क्यों दे रहे हो बार बार यार? ये को होस्ट को दूसरी भाई अरे मैंने नहीं दिया भाई रहा हो किसी यार, को। क्यों दे रहे हो? यार जो आराम से बात कर रहे उन्हें दो यार, फालतू का खिचड़ी नहीं पकाना है। यार निखिल भाई, ये विल जैक्स और रदरफोर्ड को सीधा करेगा इससे रिप्लेस। अरे माइक दिया वो आके बोल दिया, ये आपस में क्यों झगड़ना है भैया? वो छोड़ो, आप आराम आराम से बोलो। इस चक्कर में अरे आशीष भाई ये बताओ ना, ये ब्रेविस को आप चलो फिनिशर के रोल पे रखते हो, वहां पर दुबे भी है आपका, तो ब्रेविस को ऊपर भी खिला सकते हो ना थोड़ा 3 नंबर पे। 3 तो सरफराज के लिए आना है, सरफराज तीन ने नहीं पे कहा। तीन पे सरफराज तो 4 पे भी आ सकता है ना यार, वो तो वहां पर भी बढ़िया करता है, सरफराज को आप पहले 5 भी मात्रे खिला लो। नीचे थोड़ी खिलाते हैं तो मात्रे भाई। कहाँ पर है आप अभी? बोल रहे हो पहले आना चाहिए, पहले नहीं भाई, नीचे जरूरत है उनको। नहीं पहले नहीं, अब की बात कर रहा हूँ ना, आज वाले मैच में जैसे मात्रे अरे नहीं है ना, जरूरत तब की बात नीचे कर है रहा हूँ। सीएसके को, नीचे उनके पास कोई नहीं है, फिर बिल्कुल खाली हो जाएगा नीचे। भाई सरफराज अरे खान, शाहरुख है और सरफराज ये खान क्या जो है बोलते इनका, हैं, सरफराज सरफराज और ये। खान जो है इनका, हाँ वो सबसे ज्यादा डिपेंडेबल बैटर है आज के टाइम पे इनके लिए। हाँ, सरफराज और को भी ट्रोल मिल जाएगा ना गौरव भाई उसके बाद पता में। नहीं क्या उसके भी भाई समझ नहीं आता, उसको भी क्या हो जाता है अचानक से, इतना पता नहीं क्यों टुकटुकाने लगता है ये भी। कोई मैच हो बेंच, अरे दुबे को तेज स्टार्ट भी कहाँ तेज मिल रन रहा है बनाना गौरव है भाई, तो वो टुक करता है, दुबे का तेज रन भी है बनाना ना। तो टुक करेगा, स्लो मतलब पिच स्लो तो टुक करेगा ही करेगा बेंच। कोई एक बॉल उल्टा इधर उधर कुछ कोई शॉर्ट बॉल मिली तो बेंच उसने छक्का लगा दिया, वरना फिर पेसर पे टुक टुक टुक। अबे तेरे को मारने के लिए भेजा जाता है कि बेंच टुक टुक करने के लिए भेजा जाता है? अरे फिर स्टार्ट कहाँ मिल रहा है उनको, चूजे तो पड़े होते हैं जब वो आता है। अरे स्टार्ट क्यों नहीं मिल रहा है? वो उस दिन आयुष माथे और वो सब बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, तब ये बैटिंग करने आया, बेंच क्या गांड मराई इसने अपने उस पे टुक 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 करके। एक एक मैच में तो कोई भी कर लेगा टुक टुक यार, वो सारे मैचों की देखो ना, अपने की तुझी पड़ी हुई थी जगह अरे तो जगह। कौन भाई, अगर चुदी पड़ी है तो उसको ठीक करना इसका काम है ना, ये भी उसी में बेंच रेल में शामिल बोगी बन जाएगा अलग सी अपनी। अरे ठीक है, अच्छा इनको बोलने दो, अभी अपना ओम भाई को बोलने दो, इशू भाई को बोलने दो, हाँ सबको एक एक बार बोलने दो, फिर ये नंदन भाई और कौन है ये रॉयल, अच्छा ये मैं एंड में बोलूंगा बोलो भाई। बोलो ओम भाई बोलिए आरचीज आप। भाई, सत श्री अकाल सबको, सत श्री अकाल, नमस्ते सबको, मैं एंड में बोलूंगा नमस्ते, भाई, बाकी सबसे कराओ। ठीक है मैं ओम। हूँ हाँ आशीष भाई, रॉयल मैं हूँ विष्णु। हाँ बिश्नोई भाई, ठीक है बोलो ओम भाई बोलो। अरे नहीं, चलने दो, मुझे 10 मिनट लगेगा, आप कर लो। ठीक है नंदन भाई आप बोल लीजिए, आपका कुछ पॉइंट था, बोल लीजिए। हाँ अरे मेरा यही था कि आपको क्या लगता है फ्यूचर में आप लोग हाला के साथ प्लेइंग 11 में मतलब कंटिन्यू करोगे, यही टीम मतलब रहेगी, या कुछ चेंजेस होगा चेन्नई में? मात्रे हो जाएगा इनका, मतलब बहुत बाहर ही हो गया। हाँ माथुरे भी चला गया तो प्रॉब्लम, चलो माथुरे गया तो सही हो गया, क्योंकि उर्विल पटेल जैसे टैलेंट को मौका मिलेगा। अरे पर तो यार नंदन भाई, पहले ये तो क्या है ना कि महात्रे गया तो इनकी जो चल रही थी ना, एक्चुअल में जिस तरीके से चल रही थी वो तो आधी से कम हो गई।
तो वही आके एग्रेसर था। नहीं मतलब वो तो उर्बिल बहुत अच्छा टैलेंट है, पिछले साल वही नहीं मैच खेला बट तो अच्छे न अच्छा टैलेंट है, पर वो म्हात्रे जैसा और म्हात्रे की जगह तो नहीं ले पाएगा ना, वो तो अब भरना यार पड़ेगा। उमेश भाई मैं ऑनेस्ट बताऊं, ये संजू सैमसन वगैरह ने नाम बना रखा है, सारे अनकैप्ड प्लेयर हमारे बहुत इनसे अच्छे हैं। देख लो फिर रियाज को, देख लो प्रभ को। भाई आप 2 मैच में चल रहे हो, 2 मैच में नहीं चल रहे हो, क्या फायदा? आप 40-40 ही बनाओ, 5 मैचों में बनाओ। एक ही मैच में सेंचुरी बना दोगे, 5 मैचों में टीम पे बोझ बन जाते हो। ये संजू की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ संजू की। उसका तो सेंचुरी बना दिया, अब कौन कुछ बोलेगा, खत्म हो गई बात। अगर आप म्हात्रे को देखें, कंसिस्टेंटली उसने रन बनाए हैं, कंसिस्टेंटली। हाँ 30-40-50 भाई ऐसा ही होना चाहिए प्लेयर। आज की डेट में तो ऐसा ही होना चाहिए। कल जड्डू भाई ने अपना परफॉर्मेंस कर ही दिया, पूरा सीजन उनका बल्ला शांत रहेगा और बॉलिंग से कुछ होगा नहीं। जडेजा ने तो यार कल मेरे को लगता है मैच ही जिता दिया उनको, बैटिंग बॉलिंग दोनों से। हाँ और शुभम दुबे ने अच्छा पारी खेला था, उसने भी करा। वो तो उसको तो पिछले साल का बैकलॉग भी क्लियर कर रहा है ना, 3 चढ़ाए थे उसने मोमो की चटनी के साथ। ये जो ध्रुव जुरैल है, ये हो गया इसका की है? और हाँ हो गया भाई, ये हो गया इनका, हो गया। 1 मैच वंडर बेंच। नहीं, टू और अरे चौधरी साहब उस दिन बोल रहे थे, बोला हमारे तो टॉप अरे तो 3 प्लेयर प्रॉब्लम चल तो रहे ये ना, हैं। जो मैच आटू जाटू हमें ही क्यों मारता है? आरसीबी को उसने भी मारा, केएल राहुल ने भी हमें ही मारा, स्टर्स और मिलर ने भी हमारे खिलाफ मैच क्योंकि फिनिश किए। क्योंकि हम आरसीबी है भाई। आरसीबी है, हमारे साथ यही होता है जो किसी के साथ नहीं होता। नहीं नहीं, एक एक और के साथ होता है कि यार ये इनके अब मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये राजस्थान की। तेवतिया और शाहरुख खान में ना मार देगा। शाहरुख ने तो मारी थी कुणाल ना बोले 50 यार, पिछले कुणाल को साल। बोलने दो, कुणाल बोलो। नहीं ठीक है यार, देखो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मैं अभी भी बोलता हूँ कि भाई आपको जैसे रोमारियो शेफर्ड वाली जो सबको दिक्कत लग रही है नहीं, दिक्कत जो लग रही है उस मिडल ओवर्स में 1 विकेट जाने के बाद विकेट ओवर कराओ। अगर आप उसको डेथ ओवर में देना चाहते हो, या तो उसको मिडल ओवर में उसका कोटा पूरा करा के डेथ ओवर में रस्ते का हेजलवुड और बोवी से कराओ, ठीक है, ऊपर 6 नीचे 6। और वो नहीं कर रहे हो तो उसको बीच में कराओ, 1 ओवर कराओ। तो अगर उसको डेथ ओवर देना, वहां एक छोटी सी त्रुटि हो रही है और कुछ दिक्कत नहीं है। यार उस दिन सुयाश से करा लेना था, चाहिए था लास्ट ओवर, कुछ नहीं होता भाई। सुयाश शर्मा उस दिन वो दिन का मैच था, कोई ड्यू व्यू तो थी नहीं, और स्पिनर की अरे बॉल तो फंस ही लास्ट रही में थी। सुयास जहाँ पे ये ले क्या था भूवी, और उसको वहीं को सुयास को दे देता, तो भाई आप सारा बॉलर का जो भी मेन बॉलर का सारा कोटा ही खत्म कर दोगे, तो लास्ट में बचेगा क्या? लास्ट ओवर भी सुयाश भाई उस करा दिन सकता था भाई हेजलवुड और उसको। सीएस पीटे ना भाई, हेजलवुड और सीएस तो पीटे थे, तो वहां पर उनको दे देता, वही वहां पर निकल जाता मैच, तो लास्ट में बचाने को क्या बचता उनके पास में? ये भी तो देखो ना आप। भाई हेजलवुड शुरू में पीटा था, जब वो 14वां या 15वां ओवर लेके आया था, वहां 16वां ओवर लेके आया था। रन रन रोकने थे नंदन भाई, न रन भी रोकने थे, तभी हेजलवुड और भुवी को बुलाया था, ताकि लास्ट में क्या पता वो निकाल जाता। अब वो ठीक है कि नहीं हुआ तो एक मैच के लिए अब क्या ब्लेम करें। उस पे हम रो नहीं भाई, चिन्ना स्वामी में नहीं नहीं, 170 वो जो कोई टारगेट नंदन नहीं भाई है। कह रहे हैं वो सही है एक्चुअली। या तो आपकी मैं वो सोच, कप्तान की जो सोच, मैं वो मान सकता हूँ कि भैया हाँ ठीक है, मैं अभी इनका ये इसके बाद का लोअर ऑर्डर आ जाएगा, उसको हम कैपिटलाइज कर लेंगे और उसको डोमिनेट कर लेंगे। वो सोच पे मैं जाता हूँ, ठीक है। लेकिन वो सोच लास्ट में जाके गलत निकली है, तो उस पर क्रिटिसिज्म होगा। आप और वहां पे अपना हाँ आप हाँ अपना टेस्टेड ट्राई सक्सेसफुल फॉर्मूला पिछले साल मारियो को यूज करने वाला यूज करने में चूके हैं इस साल। आपने उसको मिडल ओवर्स में नहीं दिए। आपके पास सिंपल फंडा भाई, है कि रोमारियो को आपको यूज तीन करना पेसर। है तो एक मिनट, हाँ 8 से नंदन भाई, 14 के बीच में ही, 8 से एक मिनट 14 नंदन के भाई। बीच में मैं रोमारियो, हाँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास सिंपल टेम्पलेट है, ऊपर से 3 पेसर 6 ओवर, नीचे से 3 पेसर 6 ओवर। बाकी जो 3 बॉलर हैं उनमें से अगर कोई मार खा रहा है तो उसको 1-2 और बाकी जनरली आपको ये टेम्पलेट यूज करनी चाहिए। और अगर आप किसी दूसरी सिचुएशन में, तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन के हिसाब से 2-3 बार करा लें। आप उसमें चूके हो क्योंकि आप देख लो रोमारियो शेफर्ड ने मिडल ओवर्स में कितने ओवर करवाए हैं अब तक, 7 6 7 मैच हो गए आरसीबी के।
तो वहां तो चूके हैं। उसको उसको करना पड़ेगा, और आप उसको नेट में बैटिंग के अलावा बॉलिंग भी कराएं और मैच में भी दें, तब जाके वो होगा। ऐसे नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि डेथ ओवर में आएगा और बढ़िया कटर मार मार के कर लेगा। नहीं भाई, उसको उसको गेम सिमुलेशन चाहिए। अरे आप रोमारियो पिछले वो है साल ही ना भाई देखो ना, वो पहले जब अय्यर को उसने आउट किया था एक मैच में, और जहां भी तो बीच में ही विकेट लेता है। 8 से 14 के बीच उसको 2 ओवर करा लो और निकालो। अगर बढ़िया करे तो 16वां 17वां ओवर सोचो डलवाने का। तो मेरा कहना था, जहां आप हेजलवुड को लेके आए थे वहीं सुयास का ओवर खत्म करा देना चाहिए। या तो वहां विकेट मिलता या तो वहां 15-20 रन आते। ये 2 चीज हो केएल सकता के था आउट वहां होने पे। के बाद इन्होंने सुयश को कराया, 12-14 ओवर का रन तो उसने भी दिया। तो वही है, देखना पड़ेगा। वो ठीक है, चलो कुछ नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि एक ये भी होता है ना कि पिछले साल जो गेम प्लान था दूसरी टीमें भी उसको स्टडी करके आती हैं, तो आप कुछ नया करने का प्रयास करते हो। पर बेसिकली आपकी टेम्पलेट टेरिटराइज सक्सेस वाली होनी चाहिए, बीच में एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। पर ये है कि यार रोमारियो को बिल्कुल ना दो और डेथ ओवर उसके हाथ में पकड़ा दो, तो वो उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, हम आरसीबी की बात करेंगे कल अगर स्पेस होता है। आज पे आ जाते हैं मैच पे, ठीक है। ये सीएसके एमआई पे यार, सीएसके की प्लेइंग 11 बन पाएगी निखिल भाई आज? यार आशीष भाई इतना मत चलो यार। अरे 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 यार यार सही बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो? सही तो बोल रहे हैं। भाई तुम करोगे ना ऐसा, फिर दिक्कत ये है कि कोई सीरियसली कल वाले पे कर लीजिए। कल की बॉलिंग तो हमने बात ही नहीं की मिश्रा जी। कल की जो दोनों की कल तो बॉलिंग वाला मैच था, मतलब जो जनरली आईपीएल में एक दो आते हैं जब बॉलिंग डोमिनेंट मैच फास्ट होता है। बॉलिंग हाँ। मतलब फास्ट बॉलिंग क्यों, जडेजा ने भी तो अच्छी कराई है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि निखिल जी से मैं जानना चाहूंगा शामी भाई के बारे में, जो लाइन पकड़ी है शामी भाई के लिए तो स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँ। हाँ, उस पे आप ना आज का आपका जो सीएसके का स्पेंसर खेलेगा क्या? बॉलिंग लाइनअप बन पा रही है आज 11? वो बताना, फॉरेनर के साथ। हाँ, पहले तो भाई बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हो गई, तो 2 मिनट जरा डिटॉक्स करके वापस आया मैं। उसके लिए सॉरी। आदत नहीं है मेरे को इतना ठंडे माहौल में रहने की, तो उसके लिए सॉरी। और शमी का बात यार पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे बेस्ट प्रेजेंट करे, क्योंकि वो जो फॉर्मेट में भी सबसे बढ़िया कर रहे हैं, उस फॉर्मेट में हाउ डू यू फिट शमी इनटू द लाइनअप? आप 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हो, जिन जिन लोगों के साथ जीते हो, वहाँ पे खाली पावर प्ले बॉलिंग करने के लिए जगह नहीं है। अब देखना ये पड़ेगा कि हैव दे एक्चुअली कंप्लीटली मूव ऑन फ्रॉम शमी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हैं, नहीं तो वो स्क्वाड में तो होते कहीं पे। तो अब कल जैसी बॉलिंग हुई, एक और दिक्कत ये भी हो, मतलब एक्सप्लेन करने को डिफिकल्ट क्यों है पता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा, हाफ T20 वर्ल्ड कप हैड गुड बॉलिंग कंडीशंस, द अदर हाफ वाज फ्लैट। अब शमी अच्छे बॉलिंग कंडीशन में जीवन भर 60 के भी होंगे ना तो भी बढ़िया बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उनका सीम पोजीशन जिन में कभी चेंज होने वाला। ताकत कितनी भी हो, सीम वैसे ही निकलने वाली है, तो वो तो हमेशा अच्छा करेंगे। बट पॉइंट इज व्हाट कैन ही ऑफर यू ऑन अ फ्लैट डे। अब उसमें भी जो पंजाब वाला गेम था, अगर 19th ओवर हम देखें तो बढ़िया डाला था 19th ओवर मेरे हिसाब से। अब अभी ये कॉल उन्होंने बहुत पहले ले लिया है, और बहुत पहले ले लिया है काफ़ी क्लियरली कि नहीं लेना। अब वो फिटनेस के कारण है, किस चीज़ के कारण है अपने को नहीं पता, बट T20 में तो ऐसा नहीं लगता कि उनका वापसी हो सकता है। वनडे वाला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, देयर हैज टू बी समथिंग मोर दैट वी डोंट नो। Same thing that is there with Shreyas Iyer in T20 so far. नहीं, आई डोंट थिंक उतना No, it is there ना निखिल जी। उसने भी तो बयान दे दिए ना शामी भाई ने। शमी भाई ने कब दिए बयान? कितनी बार बयान दिए उसने? नहीं, उसने ट्वीट किया है कि मैं फिट था, वो सब वो ठीक है। मुझे नहीं, लगता है इंटरव्यू में भी बोला है कि मेरे पास कब बोलेंगे नहीं और ये सब वगैरह चीज ना, सिलेक्शन होगा बोले हैं शमी भाई ने भी इंटरव्यूज। तो पर मेरे को फिर भी नहीं लगता कि इंटरव्यू से इतना होना चाहिए। और सेम विद श्रेयस का एंगल अलग लगता है मेरे को, और सरफराज का एंगल अलग है। शमी का मेरे को लगता है दे हैव ऑन, जितना अपन ने सुना है, मैंने तो फिटनेस ही सुना है एज अ कंसर्न कि शमी फिट नहीं है इसलिए वो नहीं पर वो फिट रणजी तो खेल रहा है। पर अभी क्या सेकंड थर्ड स्पेल में उनको कुछ और चाहिए, क्या चाहिए वो मेरे समझ के परे है। एक निखिल तरीका जी ये हो इसमें सकता बस है, एक चीज ऐड दूं,
आप कह रहे हैं सबका अलग अलग है, अलग अलग होंगे रीजनिंग जो दिए गए हैं या दिखता है, हाँ बट तीनों का एक है कि हमें नहीं लेना, समझ रहे हैं आप, हाँ, वो तो क्लियर है, हमें वो नहीं क्लियर लेना। है, वो क्लियर है। वो तो ईशा मेरे को, मैं वापस उस पे क्यों नहीं अटका पता है, क्योंकि ये सेम सेट ऑफ, यही सेट था ना जिसने ईशान किशन को नहीं लिया था, इफ नॉट रॉन्ग। नहीं, तब जब अगर कर कॉन्ट्रैक्ट आए नहीं थे निखिल जी। उसमें द्रविड़ थे शायद, हाँ, तब द्रविड़ अगर कर सेटअप नहीं आए थे और रोहित द्रविड़ द्रविड़। थे, हु वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट डिसिप्लिनरी इशू, तो वो नहीं आए, पर ईशान किशन का तो डिसिप्लिन इशू तो था भी नहीं। था ना। उमेश भाई आपको भी पता है यहाँ जिसका काटना होता है उसको काटना ही होता है भाई, इनको बीसीसीआई वालों को, वो वापस नहीं निखिल जी आता भाई देखिए कोई भी पता प्लेयर क्या है, पर, ईशान किशन चाहे परफॉर्मेंस दो ईशान चाहे किशन जो ईशान में दो। आ गया फिर भी। ईशान किशन में मरता क्या, ईशान किशन में ईशान का इलेक्शन नहीं हुआ है, श्रेयस का रिजेक्शन हुआ है। आप देखिए जो हमारे बीसीसीआई में होता है, श्रेयस का रिजेक्शन हुआ तो मरता ना करता में ईशान का सिलेक्शन हुआ है, विच इज फाइन, यू डिड दैट, बट श्रेयस, सरफराज इन टेस्ट, श्रेयस इन व्हाइट बॉल एंड शामी भाई फॉर ओडीआईज विल नॉट कम बिकॉज सर्टेन पीपल डोंट वांट इट एंड गिव एनी चूरन, अलग अलग बहाने जो हो जाते हैं वो, मतलब मेरी तो यही सोच जाती है जी। हाँ नहीं, वो तो कुछ हद तक है ही ना, और शुक्रिया तो करूंगा मैं इधर विराट कोहली का कि उनको दिक्कत हुई तो श्रेयस खेला, तो श्रेयस तो नहीं खेलने वाला था, वो तो जिंदगी भर स्थापित हो गया कि वो तो खेलता ही नहीं, और आके सेंचुरी ना मारता वापस कमबैक पे। तो अजीब है, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं कि ये इतना हम सोचते हैं प्लानिंग वानिंग, आधा टाइम समझ, ये सब सुन के तो लगता है कि प्लानिंग है भी कि नहीं पता नहीं, कि सब बस अपने आप हो जाता है। ईगो 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 पे हाँ, अरे ईगो, ईगो सब कुछ, मतलब ईगो भी, पर आप ये भी देखो कि जैसे आपने बोला कि अगर श्रेयस को नहीं लेना, तो श्रेयस को नहीं लेने के लिए भी कोई होना चाहिए, और वो होना चाहिए, और वो फॉर्म में होना चाहिए, और वो उसी स्पॉट पे खेलता होना चाहिए। ये सब कुछ अपने आप कैसे हो रहा है? आपने जायसवाल से एक रेस कर रहे आपने थे भाई। 3 पॉइंट्स बोले निखिल जी, उसमें लास्ट वाला पॉइंट छोड़ा की दो सही है, श्रेयस को नहीं लेना, कोई तो होना चाहिए। अच्छा, ईशान किशन अच्छा दिख रहा है, चलो 3 पे खिला देंगे, श्रेयस नहीं लेंगे। हाँ, मतलब वो वही हो गया कि अभी जो चल रहा है उसको ले लो, और फिर हाँ, बाद में देख मतलब, लेंगे। और आप क्योंकि देखिए ना, संजू का भी क्योंकि तो सेम था ना। जो न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 वाली सीरीज थी, बिश्नोई ने भी नहीं होना था, लेकिन बिश्नोई 3 मैच खेल गया, श्रेयस अय्यर 1 मैच प्लेइंग 11 में नहीं आया। और सैमसंग भी देख लो, हम टॉप 3 में लेफ्टी 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 खुश थे, संजू तो मिडल में खेल रहा था, गिल पहले था ऊपर वाइस कैप्टन भाई, कभी। फिनिशर बन गया था एशिया कप अरे में तो ओम भाई, संजू अरे ओम हम, भाई सैमसन। आप बोलिए, क्या बोल रहे हो? हाँ, ओम भाई बोलिए। राम राम सभी को, हर हर अरे ये महादेव। भी तो देखो मनीष भाई, ये आप ओम प्लेइंग भाई को 11 की बोला बात है कर रहे डेविल हो, भाई, कोई विराट कोहली किसी को बोल, सुना तो करो। हाँ हाँ राम राम बोलिए। सभी को, हर हर महादेव। अरे मुझे ये आज के मैच के लिए कुछ ये डिस्कशन करना था, तो निखिल जी, उमेश भाई और गौरव भाई, आप आंसर कर सकते हो कि अभी जो विल जैक्स आया है, तो इसको हम फिट करें टीम में एमआई के, या जो विनिंग कॉम्बिनेशन वही चलने दे, क्योंकि अभी तो क्लिक हुआ है यार हमारा कॉम्बिनेशन, तो अगर फिट भी करेगा तो किसकी जगह पे इसका फिट होना चाहिए? दानिश की जगह पे ही खेल पाएगा, और कहाँ खेलेगा। 4 रदरफोर्ड ओवरसीज लगा। ही खेलेंगे ना वैसे भी। पहली बात तो ये जो बनाया है ना, मैं तो इससे ही सहमत नहीं है। जब आपने डिकॉक ले लिया, ठीक है, आपको नीचे कोई फिट करना है, पर पता नहीं, मुझे तो रिकल्टन और डिकॉक की ओपनिंग ज्यादा बेटर लग रही थी। अगर रोहित नहीं था तो मुझे तो वो बेटर लग रही थी, नहीं, चलो नीचे अभी फिट करने का। मान लो कि रोहित शर्मा आज नहीं खेल रहे, तो दानिश के साथ ही हम वैसे भी कंटिन्यू करेंगे। अगर विलियर्स को डालना भी है तो पहले ही हमारे 4 ओवरसीज वैसे है अभी टीम में, तो अगर उसको डालना होगा तो कोई ओवरसीज ही निकालना पड़ेगा ना। तो मैं उसका रदरफोर्ड ऑप्शन हाँ, दूंगा। जाएगा ना। कौन जाएगा? वो रदरफोर्ड को ही हटाएंगे। रदरफोर्ड यार, फिनिशिंग वीक हो जाएगी फिर हमारी थोड़ी। तो बिल जैक्स ने फिनिशिंग ही की वीक है तो ना वर्ल्ड फिनिशिंग कप अभी में। भी है। अभी कौन सी अरे यार, स्ट्रांग है कुछ तो आपकी कैरिबियन फिनिशिंग। पावर है यार, कोई तो एक पावर हिटर रहेगा नीचे, मतलब अरे होना बिल चाहिए यार। जैक्स नीचे अच्छा कर रहा है भाई, वर्ल्ड कप में 5 किया पे है। अरे 1 जैक्स बनाए हैं अच्छा उसने यार, अपनी पूरे वर्ल्ड कॉम्बिनेशन। कप में फिनिश किया जैक्स ने। फिनिशिंग तो जैक के आने में अच्छी होगी। रदरफोर्ड ने वो जो पटाखे चलाए थे, उसके अलावा उसका कुछ नहीं है। जैक्स ने इंग्लैंड के लिए किया है ना। और बॉलिंग हाँ ऑप्शन भी किया तो देगा है। ना, ऑफ स्पिन देगा जो अच्छी कर रहा है बिल जैक्स। तो स्पिन रदर, भी अच्छी का। अच्छा, पावर प्ले तो में ये इनका नमन से ओपन करा एक दो था ना ओवर फिर दे डायरेक्ट। सकता है।
नमनदीर से। हाँ, नमनदीर करता और है वो, क्विंटन। नमनदीर ओपन करता है पंजाब के लिए नमनदीर किया। ओपन कर ले, क्विंटन नंबर 3 पे चला जाए, स्काई, तिलक, हार्दिक, विल जैक्स, तो सैंटनर। नमन के साथ कौन ओपनिंग करेगा? क्विंटन ही करेगा, क्विंटन हाँ रदरफोर्ड ही क्विंटन बाहर ना, जाएगा। नहीं आपने 3 बोला क्विंटन को, तो मैं इसलिए हाँ थोड़ा नहीं टेंशन नहीं सॉरी, नमन और क्विंटन ओपन करेगा, स्काई, तिलक, हार्दिक, विल जैक्स और एक और आपके पास विकेट है। फिर आप एक और अगर सेंटनर हाँ, मुझे लगता है फिर दिक्कत वही हो रही है कि दे नीड वन मोर बैटर। एक इंडियन बैटर और डालना हाँ, पड़ेगा तो ना। मैं बोल रहा हूँ ना कि बैट फिनिशिंग फिर थोड़ी वीक लगती है अगर एक रदरफोर्ड इंडियन की जगह बैटर पे आपको इसको डालना डालो। पड़ेगा वहाँ पे। मैं तो भाई वो नहीं हो अभी भी सकता है। फेवर में हूँ कि आप स्काई को बिठा के कोई इंडियन बैटर ट्राई करें। पहले से एक इंडियन बैटर नहीं है, रोहित की जगह नहीं मिल रहा है, स्काई की जगह कहाँ? स्काई की जगह तो किसी को भी खिला लो, बढ़िया ही करेगा इंडियन कैप्टन रिलेटिवली। कैसे ड्रॉप वो होगा तो फिर रोहित शर्मा के साथ भी सेम। आईपीएल से? रोहित का फिर भी एक पारी मुझे इम्पैक्ट वाली दिखी है ना, इसलिए मैं बोल नहीं रहा रोहित। मत बोलो मालिक, स्काई आज ही कर वो तो लेगा। उमेश भाई उनके उसके बराबर की रिकल्टन ने खेली, वो भी तो बाहर बैठा है। अरे पर हम इंडियन बैटर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ यार चौधरी साहब। अरे निखिल भाई, आपको लगता है कॉर्बिन बोस की जगह बनती है मुंबई इंडियन स्क्वाड में, इस टीम में? सैंटनर बॉस के बदले कोई एक खेल सकता है और गजनफर और जैक्स के बीच में कोई एक खेल सकता है। वो है ना, ये जैक्स दोनों खेले, कम से कम 6 ओवर दो देंगे ना ये स्पिन, और ये कॉर्बिन बोस खिला रहे। आई थिंक बॉस आप बड़े ग्राउंड पे खिला सकते हो, जहाँ पे आपको चाहिए कि और खिला लेना चाहिए। एंड ओवर की बॉलिंग भी थोड़ी आपकी है तो सही डिसेंट। वो वर्ल्ड कप में अच्छा ही डाला ना, मतलब अभी हाँ अभी तो बैटिंग निखिल भी जी अगर अच्छी है, फंसी हुई पिच होगी ना, बॉलिंग से भी वो कुछ क्रिएटिव करता हुआ दिखता तो है निखिल जी। हाँ, और अरे उमेश ऑप्शन भाई है उसने उसके बहुत मार अलावा, खाया था फ्लैट ऑप्शन है लेग कौन पे। आपके पास बैटिंग? अरे मार खाया वाली बात, मार खाया बुमराह ने नहीं मार खाई, क्या हो गया अरे बट फिर? वो बहुत ही ज्यादा अरे खेलता भाई है यार, मिडिल उसको ओवर में डेथ विकेट तो अगर मार वाला है बुमराह को निकाल दो, विकेटलेस बुमराह को, फिर वही बात करते हो यार आप। अच्छा, ये ट्रेविस भाई ने एक बढ़िया मीम बनाया, थैंक यू ट्रेविस भाई, अच्छा लगा देख के। बात वो नहीं है। हमारी मुंबई में आपको कॉर्बिन बॉश को एक बार मार खाया, 2 बार मार खाया, ठीक है, उस वो ट्राई करता हुआ दिखता है, क्लूलेस नहीं दिखता जब मार खा रहा होता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए फिर बाकी के यार बुमराह के साथ उसको कंपेयर करेंगे? अरे वो आपने मार खाया वाली बात बोली, इसलिए नहीं बोल रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि अगर कोई फंसी हुई पिच होगी ना तो कॉर्बिन बॉश इफेक्टिव रहेगा। जितनी फ्लैट मुंबई की विकेट होती है वहां पे वो नहीं चल सकता, तो वो जितनी फ्लैट ज्यादातर होती मार है ही वहां पे, खाएगा। फिर वहां पे सेंटनर रखने का क्या फायदा था आपका? हाँ तो सैंटनर, मुझे वही लगता है कि सैंटनर नहीं, मुझे वही कर रहा था, रदरफोर्ड की जगह, रदरफोर्ड को खेलने दो, सैंटनर की जगह पे विल जैक्स को ऐड कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की हो जाता है वो बॉलिंग के एस्पेक्ट से, क्योंकि फिर जैक्स बॉलिंग के से देखो, गजनफर तो मुझे सैंटनर से अच्छा ही लग रहा है अभी तक तो आपके फिर तो वो तो बेसिकली है। 5 ऑप्शन बॉलिंग के कौन रहेंगे? जैक्स, हार्दिक। एक्चुअली दिक्कत क्या है पता बॉलिंग है? क्या देखो आपके पास बुमराह, हार्दिक, फिर यही 2 ऑप्शन बचे जो डेफिनेटली 4 और डालेंगे आपको। अश्विनी कुमार जो अच्छा अश्विन, है हाँ, तो बट वो भाई कर ये सकता दे है। कैन ऑल गेट हिट फॉर रन्स, लाइक अश्विनी, क्रिश भगत का पहला गेम था, डिसेंट था। अब हर बार देखो पब्लिक यार, प्रफुल्ल इंगे भी पहले मैच में 4-3 विकेट लिया, दूसरे मैच में रन, इट इज नॉट इजी टू रेप्लिकेट दैट फॉर्म। तो मेरे को लगता है वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा टू लीव विद अश्विनी, क्रिश भगत एज योर थर्ड एंड फोर्थ बॉलर इन। अश्विनी तो फिर भी चलो हो ही सकता है आपका तीसरा बॉलर, क्रिश और जैक्स एज अ फोर्थ एंड फिफ्थ बॉलर इज टू रिस्की, और हार्दिक आपका दूसरा बॉलर है। तो मेरे को लगता है वो निखिल जी वानखेड़े पे ये भी इतना कोई इफेक्टिव नहीं दिखता है मिचेल बट सैंटनर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना भाई, कि इफेक्टिव की बात सही है, बट देन यू आर ऑलवेज, जो आरसीबी ने किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चेन्नई कर सकते है कि नहीं कर सकते, बट द रिस्क ऑलवेज रन्स के यू विल एंड अप कंसीडरिंग टू मेनी। अगर आपका बॉलिंग अटैक नहीं चलता तो आपको मेरे ख्याल से 4 तो अच्छे डिफेंसिव ऑप्शन, सॉरी गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, 4 अच्छे बॉलर तो आपको चाहिए जो जितने मिनिमम रन कर सकें, रोक सकें आपके लिए, उतने रोकें। और फिर आपका 5वां 6वां ऑप्शन ऐसा हो जो 1-2 ओवर का काम करके जाए, तो यू विल बी एबल टू नॉट गिव मोर देन 200 विच शुड बी जस्ट। और आज का जो पिच है वो भी इतना यूजुअली बैटिंग फ्रेंडली नहीं होता। अब वो इवेंचुअली कैसा खेले वो तो मैच के टाइम पे पता चलेगा। पर आप किसको ज्यादा फेवर कर रहे हैं आज मैच में, मतलब आपके हिसाब से टीम मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन? तो मैं तो मुंबई को प्लेऑफ में देखा था, क्योंकि टीम तो है,
अब चल नहीं रहे लोग, वो तो नहीं मैं करंट जीत के सिनेरियो में ही बोल रहा हूँ कि आज की डेट में करंट सिनेरियो में तो मैं को नहीं फेल कर पाएगा, क्योंकि फॉर्म ही नहीं है काफी प्लेयर्स का। आज के मैच में। हाँ, मतलब आज के मैच में मेरे ख्याल से अगर चेन्नई को जीतना है तो 3 लोगों को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ऋतुराज गायकवाड़, स्पेंसर जॉनसन और शिवम दुबे या ब्रेविस। मैं तो अभी बोल देता हूँ कि अगर संजू अच्छा कर गया ऊपर से तो खत्म है, मुंबई कुछ नहीं कर पाएगी फिर। संजू मतलब बुमराह पहले हो रही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं अभी है। तो बुमराह तो आपको पता ही ना आजकल कौन सी वाली बॉलिंग कर रहा है। आपने तो बोला भाई सपोर्ट नहीं करना यार, सीएसके वाले अरे नहीं मैं जीत के भी। भाई सपोर्ट क्या सपोर्ट मेरे घंटे पे, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। जो दोनों मैच खेल रही हैं उनमें से एक तो जीतेगा, तो उस पे तो चर्चा होनी चाहिए ना। हाँ क्योंकि देखो नहीं, साइड बोलना ये अगर थोड़ी हो मुझे गया कि वो सपोर्ट के सपोर्ट हिसाब करना से हो गया। बोल रहे हो मैं तो बोलूं भाई बारिश हो जाए, भाड़ में जाए दोनों। और दोनों बोलो जन को एक पॉइंट ना मिले, एक भी पॉइंट ना मिले ना बारिश में भी। नहीं एक ले लो, दो की जगह दो नहीं मिलने चाहिए ना, दोनों को आए, दो आए, दो। जब आप जैसे आप समझे नहीं निखिल जी, बोल रहे हैं कि सपोर्ट मत करो, सपोर्ट का मतलब दोनों में से किसी को 2 मिल जाएगा, दोनों को एक एक भाड़ में। वो वाली बात नहीं है, वो तो फैन में बोल सकता हूँ, लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूँ कि अगर संजू ऊपर से चल जाता है तो फिर चेन्नई को किसी के चलने की जरूरत नहीं है और मुंबई वहां खत्म हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि संजू पे आज बहुत ज्यादा, इसीलिए मेरे को चाहिए कि ऋतुराज अगर आज चलेगा तो इट विल बी बेटर, वरना अभी आयुष नहीं है तो इट मींस संजू पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा टू बी द गाय हु हिट्स बाउंड्रीज इन द पावर प्ले। तो वहां पे टुडे इज द डे फॉर ऋतुराज टू स्टेप अप। अब करे ना करे उसका दिन जैसा भी हो। वैसी इनिंग चाहिए जो 30 निखिल पे सर 3 पे मारी थी ना निखिल भाई, 30 पे थे या कितने ये में थे यार, इसी 17 इसी 18? इसी बात से ना फिर बात कहीं और चले जाते हैं अंकित भाई। थोड़ा क्या बोलते हैं उसको मेरे को पता नहीं, पर उंगली उंगली उतनी करनी चाहिए जितनी फिर सहन हो। निखिल सर, आपने बोला कि मैंने एमआई को प्लेऑफ में कंसीडर किया था, तो आपने आरसीबी को आउट किया था क्या फिर ये ऐसे? क्या लॉजिक है, जरा मेरे को समझाओ ना प्लीज। एमआई को कंसिडर किया तो आरसीबी को बाहर निकाला होगा, कहीं गीता में लिखा है क्या? तो टॉप टीम तो और टीमें तो फिक्स है, पंजाब हो गई, आप मेरा एसआरएच हो मन गई, पढ़ते हो, राजस्थान हो एसआरएच गई। फिक्स हो मैंने गई। 1 मिनट रुको, पंजाब फिक्स है और कौन सी? एसआरएच एसआरएच फिक्स है, राजस्थान। राजस्थान फिक्स है। पर मैंने कब बोला ये दोनों फिक्स है, मेरे को ये बताओ। और मैंने पंजाब भी फिक्स है कब बोला? नहीं मैंने मैं इन्हीं पे नहीं बात भाई कर लेता हूँ। आप अगर ये कह रहे हो ऐसे फिक्स है तो फिर आप गलत बोल रहे हो भाई। से उसको बैठे हैं बेंच पे नहीं रहा तब से। अरे पहले नहीं रहा भाई। ये मेरे को ये लाइन से बहुत लगता है। एमआई तो आपने आरसीबी को निकाल दिया। अरे भाई मैं बात ये कर रहा हूँ, तुम अरे निखिल भाई यहाँ दिक्कत वही है, आप नॉर्मली बात करो ना, उसमें भी लोगों को अरे हम प्रॉब्लम है। पेल वाली बात निखिल जी क्या दिन बाद मैंने नहीं, ब्रह्मा भाई ने बोला तो क्यों पेल रहे हो? मैंने नहीं है। नहीं यहाँ एक और है, यहाँ दिक्कत एक और है। जैसे पे लगती है क्यों बोला? यहाँ दिक्कत एक और, किसी के मिलने लगती है, थोड़े कम हो जाते हैं, शिफ्टें बदल जाती हैं। राशि पे मैंने नहीं है, धर्मा भाई ने बोला हर वक्त नहीं है। फॉर द रिकॉर्ड पहले मैच फिर 1 महीने में। बात कर रहा हूँ बिश्नोई भाई, तुम जो बात बोले तब की बात कर रहा अरे हाँ भाई ने था। हाँ एनीवे जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मेरे टीम हूँ। बिश्नोई भाई का लाइन था जब ये बात मैंने बोला कि भाई क्यों मतलब आज क्यों कर रहे हो, आरसीबी से इतना क्यों जल रहे हो जाने तो बात अरे आप ज्यादा थे, आप आपका लियारे की मारामारी बात करना। जलते तो क्या यार, हम जलते हैं सीएसके। आवाज अटक रही है आरसीबी आपकी थोड़ी। आवाज भी नहीं आ रही। अरे लीग मारामारी बाद में ना, पहले रावलपिंडी माफिया की बात सुनते हैं, आज बात करते हैं। हाँ तो मेरे खाली में फिर भी बोल तो बने कोई मेरे को एसडीओ की क्या ना चिपका दे कि इन दोनों को बोला कि ये फिक्स है, तो पंजाब और आरसीबी फाइनल खेलेंगी वापस। इनको फाइनल वापस नहीं खेलने के लिए मुंबई आरआर या डीसी में किसी को उठना पड़ेगा। अब ऐसा जो सीजन का
स्टोरी निकल सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि ये कब तक चलता है, क्योंकि अभी तक मेरे को नहीं याद किसी और सीजन में ऐसा हुआ जब किसी ने अपना बॉलिंग अटैकिंग गेम चेंज कर एकदम ही वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, ऐसा हुआ। उसने स्वप्निल सिंह को लाया था इसमें देखना पड़ेगा कि इनमें कितना है कि वो दिन पे कुछ भी कर सकते हैं। हमने बहुत देख लिए, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। पंजाब और टॉप टू और जीतना, तो मैं कि टीम अगर क्वालिफाई बढ़ा है मेरा
हो सकता, इसीलिए छठा बॉलर रोमारियो को एक या मेरे ख्याल से डाल, मैं ये नहीं बोला हर मैच में 2 ओवर रोज दो, एक ओवर बीच में कीप हिम रेडी फॉर द, और ये भी देखो कैसा ना, आपको मेजॉरिटी टाइम्स यू विल गेट टू नो बाय द स्कोर दैट यू हैव, कि अगर आप डिफेंड कर रहे हो ओवर पार स्कोर तो कर सकते हो, आप हेलिंग कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि पहले ओवर गए तो यू, आरसीबी इतनी टैक्टिकली स्मार्ट तो है कि एक को हमारा बीच में 8 से 12 के बीच में डलवा दे, तो बस करो, क्योंकि दैट्स द ओनली वीकनेस दैट इज ऑफ आरसीबी के इन विद द बॉल के साथ नहीं है। तो अगले 5 में से किसी 2 के गलती से बुरे दिन हो गए तो फिर आप क्या करो, बस। मैं उसके अलावा एक और गेम है ना जिसपे ज्यादा झुकाव है आरसीबी का, कि ससुर सब 250 अगर 220 है तो 250 मारो, 200 180 है तो 200 मारो, और 200 है तो 225 मारो। हाँ, वो तो देखो ऑन डे थिंग है ना, वो अभी आपका एक बुरा दिन होपफुली लीग के पहले ही आ जाएगा, मतलब 2 आ गए नहीं है, एक तो फिर भी तुम्हारा मालिक ना वो, लेकिन वो 250 वाला था ना, अच्छा सॉरी बिलो रह गए। वो भूल गया मैं, माफी। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इफ यू कांट इम्प्रूव दैट, जस्ट टॉक टू दैट भाई साहब ऑफ भाई साहब, तुम 50 बनाओ, 40 पे 74 बनाओ, बाकी खेल तुम्हारे पास तुम ना चले जाते हो, तुम डांस करते हो। हम मान चुके हैं कि आप ऐसा खेल, हमें पता है कि आप ऐसा खेल सकते हो, आप वो गेम बचा के रखे 16 से तक आप तब तक रहते हैं वहां, ये सब शुरुआत में, बस अगर आप लीग में ही करना चाहते हो तो ये वाला गेम प्लान वहां पे प्रयास करो। ऐसा भी नहीं है ना कि वहां पे आई डोंट नो एनीबॉडी हैज टू प्रूव और एनीबॉडी टू आस्क हिम टू बैट डिफरेंटली, वो तो उनसे बेटर खुद का दिमाग खराब है और कुछ नहीं है। अब मैं होता है निखिल जी, बैटिंग नहीं, मुझे स्ट्राइक रेट का वो करना है, और उस चक्कर में स्ट्राइक रेट भी नहीं हो पा रही, 140 पे ही गए थे भाई साहब पिछले। तो जो आपका है, जिस चीज के लिए आप जाने गए हो, जिस चीज की वजह से आईपीएल के गोल्ड बैटर बने हुए हो, आपके पास ऐसे ऐसे रिकॉर्ड है जो किसी के ने टच नहीं करे हैं, तो फिर कर लो ना, एक अभी किया है लॉन्डे ने। और तो मेरे को उसमें एक और बात था कि वो मेरे को हमेशा से उसका रोल देखो, बहुत पब्लिक ना स्ट्राइक रेट, पर माय पॉइंट इज जैसे एक जीटी का अटैक हो गया, आपको पता है कि ये अटैक पावर प्ले या एलएसजी का अटैक होगा, ये पावर प्ले में ही सबसे ज्यादा खाता है। तो मेरे को बस ऐसा लगता है कि अगर विराट पावर प्ले निकाल ले, और निकाल लेगा, ये नहीं बोल रहा मैं कि तू 100 के स्ट्राइक रेट पे खेल भाई, तुम बढ़िया हो, अरे तू 140 के पे तो वैसे भी खेल ले, आराम से। पावर पे तो एक्चुअली उसका रिलेटिवली बेटर ही जाता है। पर मैं ओनली पॉइंट वाज, इफ यू एंड अप टेकिंग सो मेनी रिस्क दैट लाइक यू डिड से अगेंस्ट लुंगिनगिरी, देन इट इज नॉट हेल्पिंग द टीम। यस, दैट इज कि व्हाट आई आप एम पावर सेइंग। प्ले के बाद, आप फिर पावर प्ले के बाद देन यू कैन, और वैसे भी टाइम आउट हो ही जाता है, आपकी इतनी कम्युनिकेशन तो हो जाती है कि चलो 70 अपने, और मेजॉरिटी ऐसा हो ही जाता है कि सॉल्ट चल जाता है। और उस दिन उन्होंने 2 उसके पहले रिस्क ली थी, दे वर स्टिल शॉट्स दैट ही कैन पुल ऑफ मोर ऑफन। वो लुंगिनगिरी का ही पहला, अगेन पहली ही बॉल थी। हाँ, पहले बॉल पे आपने मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया। अब वो देखेंगे कल वाले मैच में, क्योंकि अगर 3 ओवर में आउट नहीं होता विराट, 3 ओवर भी मैं कहूंगा, तो भी आई थिंक हिज जॉब इज टू देन यस मे बी कीप गोइंग, बट वो पहले बैटिंग में हार ही है, तो आई वुड स्टिल वांट हिम टू होल्ड हिमसेल्फ अप। पता नहीं इतने साल हो गए निखिल जी, विराट इन फर्स्ट इनिंग्स हैव ऑलवेज लुक्ड, आई वोंट से क्लूलेस, बट अ लिटिल ऑल सॉर्ट्स ऑफ कि मैं करूं क्या। हाँ, चेज आते ही, बस वो चेज का तो छोड़ दो, चेज में तो क्या बात ही नहीं। चेज तो भाई कैलकुलेटेड है। हाँ, बट ऑन इन इंटरनेशनल में भी इतने साल देख लिया, और आईपीएल में भी ही लुक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइक व्हाट कैन। मेरे को लगता है उसका आंसर मेरे पास ऐसा है कि वो पिच पढ़ने में ना कभी कभी टाइम लग जाता है, जो चेज में नहीं होता। चेज में प्रायोरिटी नहीं है पिच पढ़ना। हाँ एग्जैक्ट, क्योंकि चेज में एक्चुअली आपको पता भी है ना कि पिच कैसा खेला है। फर्स्ट बैटिंग में कैसा होता है, आपको पिच नहीं पता कैसी खेली है, तो यू आर ट्राइंग टू, जैसे आपने बोला 200 के पिच है तो 250 मारो। उस चक्कर में मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि 160 की आप 160 की पिच बने जाओ, तो वहां पे थोड़ी आपको हड़बड़ी दिखती है। नहीं तो आप आईपीएल में भी नंबर्स देखो उनके, फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग चौक एंड चीज बहुत अंतर है।
अच्छा प्लेयर फिर भी है भाई, मालिक कोई वापस आ जाएगा कि कोहली की बात नहीं क्या नहीं, है? वो तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि फर्स्ट इनिंग्स में ही लुक्स अ लिटिल आउट ऑफ सॉर्ट्स, नॉट दैट ही इज चोकिंग और डूइंग बैड बैटिंग, आई एम सेइंग लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स इनिशियली। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि उस इनिशियल आउट ऑफ सॉर्ट्स फेज में वो आउट हो जाते हैं। और ये टीम अच्छा को चाहिए 10, 8 या 9 के लिए। नंदन भाई बोलिए। अब निखिल भाई आप वो नंदन भाई का सुन लो, फिर आप बोल लेना, उनका भी आप पूछ रहे हो कुछ। नंदन भाई बोलो। निखिल सर, आप ये बोल रहे थे कि 7वां बॉलिंग ऑप्शन जिस दिन डे, मेरे को लगता है जिस दिन डे खराब होता है ना, तो आप किसी से भी बॉलिंग करवाओ सब मार खाएंगे। तो मैटर ये करता है कि आपके जो 4 अच्छे बॉलर है ना, मेन बॉलर, वो अच्छे बॉलिंग करवाएंगे बस। हाँ बराबर है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आपकी बात नहीं नहीं, सही सही है। बात है। ये तो आप सिंपल देख लीजिए कि जिस दिन खराब होता है, पिछले साल देख लो कौन कौन से तो लगे थे, आउट आउट कैच। अब ये चीज देख लो नंदन भाई कि वो रजत पाटीदार का वो जो थ्रो था वो नहीं लगा, विराट के हाथ में फंसी नहीं, दिन नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन वही खराब दिन के वो तो फिर डेस्टिनी है, तो डेस्टिनी का कुछ कर सकते, डेस्टिनी से लड़ ही नहीं सकते। 18 साल लड़ने की कोशिश कर रहे, नहीं लड़ पाए। दिन सारी डेस्टिनी सारी टीम खिलाफ कर भी गए। बात तो नहीं, बात है कि एज अ ह्यूमन आप प्रिपेयर फॉर अ वर्स्ट के लिए एक वो विकल्प लगा के रखो, बस जो हम कर और सकते हैं एज अ मैं ह्यूमन। एक चीज और बोलूंगा ना कि देखो लखनऊ के पास 4 अच्छे पेसर थे कल, फिर वो डेविडसन तो बात हाँ, की, और इनका 2 पेसर थे, इन्होंने 2 पेसर नहीं इनको जीना मतलब वो कर दिया, मतलब रन बनाने नहीं दिया। तो वो होता है कि आप वो जो जितनी भी 150 पे अच्छी नहीं, ऑल आउट बॉलिंग, कर दिया, 150 के अंदर आउट कर दिया देखो था, वो अलग है। बात यह है कि एलएसजी का बिना दिमाग बिना यूज करने बैटिंग करना कोई चीज को जस्टिफाई नहीं करता कि क्योंकि एलएसजी ने बॉलिंग तो बढ़िया ही करी। 160 अगर आप 2026 में नहीं मारोगे और पावर प्ले में 100 रन बनाने जाओगे तो ऐसे ही होगा, और यही होना चाहिए आपके साथ। आप ओपनर, आप सोचो भाई, एलएसजी एक अच्छा ओपनर था उसको बोला चला जा, एक नीचे अच्छा बैटर था उसको बोला ओपन कर, ये कुल्हाड़ी मारना नहीं है, सिर पटकना हो गया पूरा पूरा कि नहीं जितना हमको मालिक, हम ऐसे आई। तो ये वो नहीं कर उसके सकते। पीछे की मंशा भी आपको पता है कि एक आदमी को फैलाना था। हाँ नहीं कर सकते यार, इतना एक साथ जितने से वो बहुत 2024 में गया भाई, इसको फिट करना था 3 नंबर पे, विराट को कराते, आपने विराट बर्बाद कर दिया 24 में इस चक्कर में। एक्चुअली अगर देखें तो विराट का वर्ल्ड कप बर्बाद कर दिया, सिर्फ ये 3 नंबर पे फिट हो सकता था तो। ना। और भागा वो वहां पे भी है। मैं पीछे जा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐतिहासिक तौर पे ऐसे हुए हैं डिसीजन जहां आप एक करने के बाकी सब। संजू वाला देख लीजिए, सीधी बात है, संजू के साथ भी तो सेम ही किया। तो ये नहीं करना चाहिए, चुपचाप जो जिसका बेस्ट स्पॉट है उसको वहीं पे खिलाओ, फॉर्म में आना है तो आएगा। और जो बात उमेश भाई ने बोली, सर यू इवेंचुअली प्लान फॉर द बैड डे और ओनली, जिस दिन से मैं आपको एक चीज और कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मैचेस में हेजलवुड और भी अच्छा करेगा और अपना बेस्ट देगा, और वो वो हमारे लिए बहुत बड़ा 100% पॉजिटिव है। वो करेगा, पर डिपेंड नहीं करता है वो कि वो तो फिट नंदन भाई कितना रहता डिस्कस है। हो चुका है कि हेजलवुड ना वो अभी इंजरी से जस्ट वापस आया हाँ, है। वो फिट वो कितना धीरे रहता है धीरे वो गर्म, वो डीजल इंजन हो गया ना, वो होगी तो 35 का गया, डीजल इंजन हो गया, वो गर्म होगा, खत्म करेगा, दिक्कत नहीं है मुझे। पर बात ये है कि मतलब नहीं है कि आने वाली डेस्टिनी से तो नहीं लगते, पर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ह्यूमन हमें करना चाहिए। 7वां बॉलिंग ऑप्शन अगर बना के रख ले तो हमारी जो टेम्पलेट है, जो मैं कहूँ 3 के ऊपर पेसर, 6 नीचे पेसर, बीच में 7 से 14 आपने कर दिए वो 3, तो उसमें 3 की जगह 4 का विकल्प हो जाएगा आपके पास, तो वो बेटर हो जाएगा। वो तो अब और ये उसके लिए आप ऐसा देख नहीं कि लो बाहर सियासी, जाना है, आप टिम डेविड से बॉलिंग करवा लो ना, करवाई तो आपने आप टीम आप डेविड अगर बॉलिंग हो नेट में गया करवा उमेश लो। भाई। मिश्रा मैं जी तो आप जो बोलूंगा आपको, ये टीम थोड़ा डेविड तक जाने का जरूरत ही नहीं है, जस्ट रुको। गेटिंग शेफर्ड इनसेल्फ। हाँ, अरे ये उदय भाई आप बोलो। उदय भाई कम आते हैं स्पीकर में, अरे बोलिए उदय भाई उदय भाई। स्पीकर पे ही आ गए, उदय भाई राम राम। वो बोलते नहीं है बोल वैसे। नहीं नहीं, नहीं वो बोलते। उदय भाई आप बोलिए, मैं ये बोलेंगे बोला था क्या? मिश्रा जी कि मुकेश के घर में तो उनकी मदर एक्सपायर हो गया, आपका तो एक और प्रॉब्लम हो गया, मुकेश भी गया लो, पिछले मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वापस वाला। जुड़ गया टीम के साथ। हाँ वो तो वो तो कल वो मैं सुना था, पर वो खेलेगा कि नहीं वो पता नहीं अभी तक, वरना वो रामकृष्ण घोष आ जाएगा। अब वही है बेंच स्ट्रेंथ, मतलब जो है बेंच में वही करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या स्ट्रेंथ क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इंजरी तो को तो आप मतलब रोक नहीं सकते, मैं वो तो तो आज हाल भी, के मैं मैच तो मतलब अभी ये भी बोल रहा सीजन हूँ। भी एक्सपेरिमेंट में ही चला जाएगा। अब अरे तो इंजरी हो रही है नंदन तो भाई क्या अगला भी करोगे उसी अब? में जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो?
अब इंजरी हो रही है तो क्या कर सकते हैं यार, इंजरी नहीं होती पहले से तो अच्छा कर, मे बी 1-2 मैच एक्स्ट्रा जीत जाते अभी। नंदन भाई एक बात बताओ, क्या महेंद्र सिंह धोनी टीम के मेंटरशिप में आ गए, अभी भी टीम का हिस्सा है, मतलब स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ से नीचे टीम का हिस्सा है या फिर सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा है? भाई टीम का हिस्सा है, उन्होंने उसके लिए रूल चेंज करवा, कैप्ट बिल्कुल, वाला तो है टीम ना? का हिस्सा ही और होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जब तक वो टीम का हिस्सा रहेंगे, सपोर्ट स्टाफ या मेंटर में नहीं जाएंगे, मेंटर सिंह धोनी नहीं बनेंगे, वो चेन्नई एक्सपेरिमेंट ही करती रहेगी। और अभी अगर आपको लग रहा है इस साल, पिछले साल लगी, इस साल के एक्सपेरिमेंटेशन होंगे, संजू आ गया, संजू आ गया, अगले साल भी एक्सपेरिमेंट ही होंगे। अच्छा, तुम जो बार बार ये धोनी को ला रहे हो ना बीच में, देखो वो उनको पूछना जो मतलब धोनी की ये करते हैं कि भाई उसको टीम में रखो। बात ये है कि अभी तो धोनी की जगह कहाँ बनती है टीम में, टीम तो उसके उसके पोजीशन वाला तो सही चल रहा है ना टीम में। जब उसकी जरूरत होती वो अलग बात है। धोनी थोड़ी मिस हो रहा है टीम में मिस हो रहा। अभी देखो आयुष मित्र इंजर्ड हो गया, क्यों फिनिशर आपको मिस नहीं हो रहा आपकी टीम में? यार फिर क्या, वो कर लेंगे यार, वो ठीक ठाक, दुबे ब्रेविस ठीक ठाक कर लेंगे वो। अरे भाई जो कर लेंगे, अभी तक तो नहीं कर पाए ना। क्या फिनिश हाँ किया आपकी टीम ने अब तक 6 मैचों में? तो थाला यार कौन सा दो करते हैं भाई अब पिछले अरे 2 बता भाई तो साल वो में? हैं करते नहीं है, मैं इस उसके बाद आ रहा था, जो है ना वो नहीं है। जैसे ओवरटेल ही ठीक ओवरटेल होंगे, पे आप कर सकते हो, जैसे बैटिंग ही कर उनकी सकते हो कटोरियां ओवरटेल पे। ठीक होंगी दोबारा से, तुरंत सीएसके की मैनेजमेंट ही घुसेड़ मारेगी उनको, ये लिख के ले लो। तो फिर एक अच्छा प्लेयर ड्रॉप हो जाएगा ना टीम से, कौन वो अच्छा इधर प्लेयर, किसने फिनिश किया आपके लिए अब तक, बताइए? अरे जो फिनिश की जो वो ब्रेविस, ओवरटन और दुबे, ये 3 जन ये काम कर सकते हाँ, हैं, धोनी की ब्रेविस, जरूरत नहीं है। ओवर्टन और दुबे, मुझे अब इन तीनों के फिनिशिंग स्किल्स बता दो 6 मैचों में, नहीं कर अरे पाए यार हैं। फिनिशिंग यार, उमेश भाई छोड़िए यार, आप अभी एक टाइम पे बोल रहे हो नहीं जुड़े हुए, फिर बोल रहे हो फिनिशिंग स्किल, वो नहीं है यार अभी फिनिशिंग। पिछले अरे ये में मिश्रा जी, ये मैं हुआ। ट्रोलिंग बैंटरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आप जिनको फिनिशिंग बोल रहे हैं, उन्होंने 6 मैचों में क्या फिनिश किया है आपके लिए? मैं करंट की बात, आगे कर लेंगे वो तो सबके फैंस ला रखा है, इन्होंने किया क्या है अब तक फिनिशिंग, ये तो बताइए। ओवरटन ने तो रन बनाए हैं। अरे फिनिशिंग की बात तो भाई सरफराज है। वो वही साल से कर रहे हैं। मैं था कि नहीं कर, मैंने आप कहा कि क्या उन्होंने ऐसे अरे बात तो मेरी सुन लो, सुनना ही, बीच में क्या रन बनाए हैं, फिर क्या रन बनाए हैं, दूसरा बनाए रन बनाए हैं। तो वो है ना जो अब आएंगे। 40 स्ट्राइक रेट बनाए होंगे इस IPL में, 140 की स्ट्राइक रेट फिनिशर होगी। बेस्ट अवे